अस्सलाम वालेकुम। मेरी वॉइस आ रही है? ओके। आज हमने बेसिकली एलिमेंट्स के बारे में मजीद जानना है कि एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं या कहाँ से हम एक्सेस कर सकते हैं, जैसे लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। सबा, आप आपको वॉइस नहीं आ रही। आप अपने हैंड से देखें कि आपकी ऑडियो कनेक्टेड है, क्योंकि बाकी स्टूडेंट को मेरी वॉइस आ रही है। मैं राइट? मेरी वॉइस सबको आ रही है? बाकी सबको वॉइस आ रही है। आप अपने हैंड से चेक कर लें या लॉग आउट करके दोबारा लॉग इन करें, ज्वाइन दोबारा करें, फिर आ जाएगी। डन, स्टार्ट करते हैं हम। तो मैं अभी आपके सामने कैनवा की स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आज का अच्छा मेरा एजेंडा ये है कि मैंने आज आप लोगों को एलिमेंट्स के बारे में बताना है। फिर फोटोज पे कैसे हम काम करते हैं वो आपको फ्री स्टॉक वेबसाइट बताऊंगा, जिसके जरिए हम फोटोज जो है वो ले सकते हैं, फोटो यूज कर सकते हैं। फिर हम कलर्स पे बात करेंगे और काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आज प्लान की हुई हैं। तो आज की क्लास बहुत ज़्यादा ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली है और आप लोगों का इंटरेस्ट भी ज़्यादा बिल्ड होगा, क्योंकि मैं काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी बताऊंगा जो कि आप लोगों को शायद पता हो, और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो काफ़ी सारी चीज़ें आपको ना पता हो। तो स्टार्ट करते हैं क्लास। ओके, आप सबको मेरी कैनवा की स्क्रीन नज़र आ रही है? ओके, मैंने आप लोगों को फर्स्ट क्लास में, जो हमारी लास्ट क्लास थी, इसमें मैंने आप लोगों को कैनवा मोबाइल पे कैसे यूज़ करते हैं, क्या ऑप्शन कहाँ पर अवेलेबल होता है, काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर करवाई थी। तो हम कोशिश ये करेंगे कि हम ज़्यादातर लैपटॉप को एक्सप्लोर करेंगे। हाँ, किसी को कोई प्रॉब्लम होगा तो मैं बिल्कुल मोबाइल वर्जन पर भी आप लोगों को टाइम टू टाइम चीज़ें बताता रहूँगा।
ज्यादातर जो हम एक्सप्लोर करेंगे लैपटॉप को करेंगे। इसकी वजह ये है कि लैपटॉप पे हम मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, बहुत सारे फंक्शंस लैपटॉप पे ज्यादा अवेलेबल होते हैं एज कम्पेयर टू मोबाइल। तो आप लोगों के पास अगर लैपटॉप नहीं है, एटलीस्ट कंप्यूटर भी है, तो आप कंप्यूटर पे भी सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके पास बिल्कुल भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है कंप्यूटर का लैपटॉप का, तो नो वरी, मैं आप लोगों को मोबाइल से भी गाइड करता रहूंगा, परेशान मत होइएगा। तो स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट क्लास में यहाँ पर छोड़ा था, मेरे पास वही स्क्रीन अवेलेबल है जो हमने लास्ट क्लास में छोड़ा था। तो आज मैं आप काफ़ी सारी टिप्स आपको दूंगा, काफ़ी सारी चीज़ें लर्न करवाऊंगा कि क्या क्या हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास लेफ्ट साइड पर एलिमेंट्स के ऑप्शन अवेलेबल हैं, अपलोड का ऑप्शन अवेलेबल है, टेक्स्ट का ऑप्शन अवेलेबल है। ये मल्टीपल ऑप्शन है, आप ये कह सकते हैं मल्टीपल टूल्स हैं जो हम यूज़ कर रहे होते हैं, राइट। तो अब हमारे पास इसमें जो हमने लास्ट क्लास में टेक्स्ट के बारे में डिस्कस किया था, आज हम एक्सप्लोर करेंगे एलिमेंट्स को। आज का हमारा प्लान है कि हम एलिमेंट्स से एक्सप्लोर करेंगे कि एलिमेंट्स बेसिकली हम क्या क्या यूज कर सकते हैं। तो मैं जो हमारी स्क्रीन है उसको हम ब्लैंक कर देता हूँ। एक स्क्वायर साइज का कैनवास ले लेता हूँ। आज आपको कैनवास साइज के बारे में भी बात कर लेंगे हम। एक स्क्वायर साइज का मैंने कैनवा ले लिया। इसके अलावा जो है वो एलिमेंट को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो देखें, एलिमेंट में हमारे पास मल्टीपल एलिमेंट्स होते हैं। अगर लेट सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ बैकग्राउंड, मेरे पास ऊपर बैकग्राउंड में फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है ग्राफिक्स, सेकंड ऑप्शन आ रहा है फोटोज, फिर वीडियोस, ऑडियोज, यानी कि मल्टीपल किस्म के एलिमेंट्स आ रहे हैं। यानी कि एलिमेंट्स में ग्राफिक्स भी होते हैं, एलिमेंट्स में फोटोज भी होती हैं, वीडियोस भी होती हैं, ऑडियोज भी होते हैं। कुछ भी सर्च करेंगे उन सब चीजों में मल्टीपल एलिमेंट्स आप यूज कर सकते हैं। यानी कि आपको पर्टिकुलर बैकग्राउंड, क्या बैकग्राउंड कोई म्यूजिक चाहिए, बैकग्राउंड कोई वीडियो चाहिए, बैकग्राउंड कोई ऑडियो चाहिए, कोई चार्ट चाहिए, कोई फ्रेम चाहिए, तो ये मल्टीपल एलिमेंट्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं अपने डिजाइन में। जिस तरह से मैंने डिस्कस किया था कि एलिमेंट्स क्या होते हैं जो कि आपके डिजाइन में आप यूज कर रहे होते हैं। लेट सपोज मुझे बैकग्राउंड कोई फोटो चाहिए, मुझे कोई बैकग्राउंड इसका, इस पूरे का बैकग्राउंड चेंज करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से ड्रैग करूंगा और यहाँ पे ड्रॉप करूंगा। अगर मैं बीच में ड्रॉप करूंगा तो वो एक इमेज आ जाएगी। अगर मैं इसको साइड पे ड्रॉप करूंगा ड्रैग करने के बाद, बॉर्डर के साइड पे, तो वो पूरा बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। अगेन बता रहा हूँ, देखिएगा। अगर मुझे कोई बैक जाना है, मैंने आपको बताया था अंडू करना होता है, तो हम लैपटॉप से कंट्रोल जेड दबाएंगे तो अंडू हो जाएगा। अंडू का मतलब बैक हो जाएगा, वन स्टेप बैक हो जाएगा। अगेन बता रहा हूँ, लेट्स सपोज मुझे ये बैकग्राउंड पसंद है, मैं इस पे क्लिक करूंगा, इसको ड्रैग करूंगा, और अगर मैं बॉर्डर पे क्लिक करूंगा तो वो बैकग्राउंड ऑटोमेटिक पिछला चेंज हो जाएगा। और अगर मैं इसको बीच में लेकर आऊंगा तो वो एक फोटो की शक्ल में आ जाएगा, राइट। अब लेट सपोज ये बैकग्राउंड इसके साथ जुड़ा हुआ है ना, अब मैं इसको हटाना चाह रहा हूँ इसमें से, तो मैं लेफ्ट क्लिक करके यहाँ से डिटेच फ्रॉम बैकग्राउंड, इसको इमेज को क्लिक करूंगा तो ये पिक्चर आ गई। और दोबारा मैं इसको क्लिक करके यहाँ से सेट इमेज एज बैकग्राउंड, यानी कि किसी इमेज को एज अ बैकग्राउंड भी हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद आप कोई भी काम कर सकते हैं इसमें। लेट सपोज मुझे कोई टेक्स्ट लिखना है इसके ऊपर, मैं हेडिंग यूज कर लूंगा। तो इस तरह से हम अपने किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर डिफरेंट बैकग्राउंड यूज कर सकते हैं। मुझे ये बैकग्राउंड पसंद है, मैं ये चेंज कर लूंगा। मुझे ये बैकग्राउंड पसंद है, मैं ये चेंज कर लूंगा। मुझे ये बैकग्राउंड पसंद है, मैं ये चेंज कर लूंगा। मुझे ये बैकग्राउंड पसंद है, मैं ये चेंज कर लूंगा। तो हमने ये सीखा कि हमारे पास एलिमेंट में एक बहुत जो इम्पोर्टेंट, यानी कि इम्पोर्टेंट कह लें या कोई वन कह लें, कि एक एलिमेंट क्या होता है, बैकग्राउंड भी अवेलेबल होता है कि जो आप बैकग्राउंड यूज कर सकते हैं। इसी तरह बहुत सारे एलिमेंट्स आप यूज कर सकते हैं। यहाँ से कोई पर्टिकुलर फोटो लेनी है, कोई लोगो लेना है, कोई चीज लेनी है, तो ये आपको बैकग्राउंड समझ आया। टाइप यस वन, ओके।
अक्सर हमें लेट सपोज मैंने आपको एक इमेज दिखाई जिसमें येलो बैकग्राउंड था, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा येलो बैकग्राउंड। मुझे बैकग्राउंड लेट सपोज किसी भी कलर में चाहिए ना, तो एलिमेंट क्या है, एलिमेंट में आपको जो भी आइडिया आपने जनरेट करना है ना, आपने वो सर्च करना है। यहाँ पे एलिमेंट के अंदर कुछ भी आपको यूज करना है, वो आपको सारा मैटर मिलेगा एलिमेंट से। ये मैं पिक्चर को ड्रैग करूंगा, ये येलो बैकग्राउंड आ गया। कोई और चाहिए, इसको ड्रैग करूंगा, ये बैकग्राउंड आ गया। तो एलिमेंट में आपको वो सारी चीजें मिलेंगी जो आप डिजाइन में यूज करना चाहते हैं। चाहे आप कोई ब्रोशर बना रहे हैं, चाहे आप पेनाफ्लेक्स बना रहे हैं, कोई मैगजीन बना रहे हैं, किसी चीज का कवर बना रहे हैं, कुछ भी डिजाइन कर रहे हैं, आपको उस डिजाइन के लिए एलिमेंट्स चाहिए, ग्राफिक्स चाहिए, फोटोज चाहिए, वीडियोस चाहिए, ऑडियोज चाहिए, सारी चीजें आप ये एलिमेंट्स में डाल। इन दोनों में से किसी में डाल, अभी किस में डाल, राइट, डन, ठीक है। तो ये एक एलिमेंट हो गया बैकग्राउंड। लेट सपोज आप कोई और बैकग्राउंड बोल, लेट सपोज आपको ब्लू कलर का बैकग्राउंड चाहिए, तो आप ब्लू बैकग्राउंड लिख लो यहाँ पे। अभी हम बैकग्राउंड पे बात करें ना, वीडियोस, फोटोज। आमतौर पे बैकग्राउंड फोटोज में मिलेगा आपको, फोटोज में या ग्राफिक्स में मिलेगा, क्योंकि वीडियो बैकग्राउंड तो नहीं हम लगा रहे ना, हम एक स्टैटिक इमेज बना रहे हैं, तो उसका बैकग्राउंड तो हमेशा फोटो की शक्ल में होगा। ठीक है, अब हम और कोई एलिमेंट, एक तो एलिमेंट मैंने आपको बताया बैकग्राउंड, आप एलिमेंट में ज्यादातर बैकग्राउंड लिख रहे होते हैं, और हमें और क्या चाहिए होता है एलिमेंट से। एलिमेंट्स में तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हमें एलिमेंट्स में कुछ शेप चाहिए, कोई फ्रेम चाहिए, ग्राफिक्स चाहिए, कुछ स्टिकर चाहिए। लेट सपोज मुझे कोई बटन चाहिए, या कोई, जैसे मैंने आप लोगों को कल बताया था थंब, तो आप थंब लिखेंगे, हम आ जाएगा। कलर चेंज करना है इसका, यहाँ से कलर चेंज कर दें। रेड करना है, रेड कर दें। तो ये एक एलिमेंट है। मुझे लेट सपोज चाहिए फेसबुक का लोगो, तो मैं यहाँ लिखूंगा फेसबुक। एलिमेंट में जाऊंगा, फेसबुक लिखूंगा, फेसबुक आइकन। जितना आप करेक्ट वर्ड यूज करेंगे, करेक्ट प्रॉम्प्ट यूज करेंगे, कमांड यूज करेंगे, वो एक्यूरेट चीज आएगी। लेट सपोज आप अधूरी बात करेंगे, मिस, आप मैंने ऐसी बात करेंगे जो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर रहा कंप्यूटर, तभी इन चीजों के लिए देखिए हमारी इंग्लिश रिटन अंडरस्टैंडिंग जरूरी होती है, क्योंकि अगर आप हमें इंग्लिश नहीं आती तो यहाँ पे हमें प्रॉब्लम होगा। ये एक फेसबुक का लोगो आ गया। सी ऑल पे जाएंगे तो वो मजीद ऑप्शन दे देगा, और भी बहुत सारे फेसबुक के ऑप्शन हैं। ये आ गया। मुझे यूट्यूब से रिलेटेड कुछ चाहिए, मैं यूट्यूब लिख दूंगा यहाँ पर, यूट्यूब आ गया। यानी कि मुझे जो भी अपने डिजाइन में एलिमेंट्स यूज करने हैं वो मुझे मिलेंगे एलिमेंट से। और एलिमेंट्स हमारे पास मल्टीपल होते हैं। ग्राफिक, ये ग्राफिकल्स कहलाते हैं, ये ग्राफिक्स हैं, डिजाइन हुए हैं। ये टेक्स्ट है, ये जो बैक में कलर यूज किया है बैकग्राउंड है। इस तरह मल्टीपल एलिमेंट्स यूज कर सकते हैं। और बताएं और क्या। लेट्स सपोज मुझे कोई शेप चाहिए, मैं शेप लिखूंगा। अब मुझे ज्योमेट्रिकल शेप चाहिए, कैसी शेप चाहिए, फॉर एग्जांपल ये डिजाइन ऑलरेडी हुई हुई है। अगर लेट्स सपोज मुझे ये शेप नहीं चाहिए, मुझे चाहिए स्क्वायर शेप, मैं स्क्वायर लिखूंगा, स्क्वायर शेप। ये स्क्वायर आ गया। मुझे रेक्टेंगल शेप चाहिए, मैं रेक्टेंगल लिखूंगा, रेक्टेंगल शेप आ जाएगी। मुझे मजीद कोई और शेप चाहिए, ये बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, आपको क्या शेप चाहिए। सर्कल चाहिए, सर्कल आपको मिल जाएगा। कलर चेंज करना है, कलर चेंज हो जाएगा। बाकी सारी बेसिक सेम है। एलिमेंट्स में आपको जो भी चीजें आपके डिजाइन के लिए चाहिए हैं वो आप यहाँ से ले सकते हैं। आपको कोई पिक्चर चाहिए, लाइक मुझे कोई कैमरे की फोटो चाहिए, मैं कैमरा लिखूंगा, कैमरे की फोटो आ जाएगी। मुझे ग्राफिक्स चाहिए, फोटो चाहिए, फोटो फोटो लेंगे तो फोटो इस तरह से आ जाएगी। लेट्स सपोज आपको ये बैकग्राउंड में यूज करना है, आप रिप्लेस बैकग्राउंड करें, फोटो बैकग्राउंड में लग गई। ये कैमरा की फोटो। यानी कि इमेजेस, इमेजेस क्या होती हैं आपको पता है। इमेज एक ऑलरेडी क्रिएट, किसी ने क्रिएट की हुई है, किसी ने बनाई हुई है। और लेट्स सपोज ग्राफिक्स क्या होते हैं, ग्राफिक्स में पर्टिकुलर वो जो आप सर्च कर रहे हैं प्रोडक्ट, ये कैमरे की है। अगर मैं इसको डुप्लीकेट करूं,
मुझे लेट सपोज चाहिए है हैमर, मैं हैमर लिखूंगा, हैमर आ जाएगा। तो जो भी आपके डिजाइन से रिलेटेड आपको एलिमेंट चाहिए है वो आप यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ तक आप लोगों को समझ आता है टाइप 1 एलिमेंट्स हम कैसे ले सकते हैं यहाँ से? गुड, थैंक यू। मैं बिल्कुल बेसिक से स्क्रैच से सिखा रहा हूँ। जब हमारी बेस बन जाएगी ना कि हमें आइडिया हो जाएगा क्या चीजें हमने डिजाइन में कहाँ से लेनी है, तो आप लोगों को डिजाइन बनाना बहुत आसान हो जाएगा। आपको प्रॉब्लम ही नहीं होगी। आपको वर्किंग विद टेक्स्ट मैंने लास्ट क्लास में सिखाया कि टेक्स्ट पे वर्किंग कैसे करते हैं। आज मैं आपको एलिमेंट को एक्सप्लोर करवा रहा हूँ कि एलिमेंट अब देखें, अब असाइनमेंट दूंगा तो अब मजीद एक्सप्लोर क्या आपने करना है कि लेट्स सपोज कोई चीज सर्च करनी है तो उसको सर्च कैसे करना है, किस नाम से ढूंढना है, ये बहुत मैटर करता है। अगर आपको नहीं पता क्या चीज आपने ढूंढनी है, किस नाम से ढूंढनी है, लेकिन आपको प्रॉब्लम होगी ना। अच्छा, ये ज्यादातर हम अपने डिजाइन में मल्टीपल शेप्स यूज करते हैं, लाइन एंड शेप्स यूज करते हैं। तो ये मोस्ट कॉमन शेप्स हैं जो कि आप यूज करते हैं एमएस वर्ड वगैरह में भी और डिफरेंट चीजों में भी। लाइक स्क्वायर है, सर्कल है, रेक्टेंगल है। स्क्वायर आप इसको फिर आपको छोटा बड़ा करना है, यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, मूव करना है, ये चीजें आप इजीली कर सकते हैं। लेट्स सपोज मुझे कोई हेडिंग डालनी है, उसके पीछे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से टेक्स्ट लेता हूँ और लर्न टू अर्न लिख रहा हूँ। अब मुझे इसके पीछे कोई शेड डालना है, तो मैंने एक तरीका अगर आपको बताया था शेड डालने का, आप इफेक्ट में जाएंगे और यहाँ से बैकग्राउंड में डाल सकते हैं ये इफेक्ट के जरिए। और एक तरीका का ये होता है कि आप पीछे शेप डाल दें। ये देखिए, ये आगे टेक्स्ट है और पीछे क्या है, पीछे शेप है। एक तरीके कार होता है इफेक्ट के जरिए आप बैकग्राउंड डाल दें किसी भी टेक्स्ट के, और एक तरीका होता है पीछे शेप डालते हैं। आमतौर पे लेट सपोज कोई चीज ऐसी है तो आप इसे ज्यादातर शेप डाल सकते हैं। शेप का ये होता है कि शेप आप बड़ी छोटी जो मर्जी कर लें, पर जो ये इफेक्ट है, इफेक्ट की जो लिमिटेशंस हैं, राउंडनेस वगैरह, स्प्रेड वगैरह, ये एक हद तक होंगी। पर अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ चीज चाहिए तो फिर वो आप शेप बैक में डाल सकते हैं, शेप जो मर्जी डाल दें। तो ये डिपेंड करता है कि आप क्या डिजाइन कर रहे हैं, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अपने डिजाइन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप डिफरेंट एलिमेंट्स यूज कर सकते हैं। हमारी बात हो रही है अभी एलिमेंट्स की। आप कोई भी एलिमेंट यूज कर सकते हैं अपने डिजाइन में जो आपको रिक्वायरमेंट है। आपको लेट सपोज कोई डिस्काउंट देना है, कोई कुछ भी करना है, किसी कोई ब्रोशर बना रहे हैं, फीस के बारे में बताना है कि भाई ये हमारी फीस है, तो आप डिफरेंट एलिमेंट्स यूज करके अपने डिजाइन को बेहतर बना सकते हैं। मैं आप लोगों को पूरी क्लास लूंगा, एक उसमें बताऊंगा कि अट्रैक्टिव डिजाइन कैसा होता है, क्या क्या एलिमेंट्स होने चाहिए। अभी हम बेसिक कवर कर रहे हैं कि एलिमेंट्स बेसिकली होते क्या हैं, कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये मैंने आपको एलिमेंट्स में बताया कि एलिमेंट्स में ज्यादातर हम शेप्स यूज कर रहे होते हैं। अब मैं आपको एक मजेदार एक एलिमेंट बता दूं जिसे हम कहते हैं फ्रेम। ये फ्रेम है। ये फ्रेम का क्या बेनिफिट है? इस फ्रेम का बेनिफिट ये है कि हम इसमें पिक्चर डाल सकते हैं कोई भी। तो पिक्चर डालेंगे कैसे, उससे पहले मैं आपको बताऊंगा अपलोड का फंक्शन। अपलोड, अपलोड क्या होता है? मुझे कोई भी इमेज अपने इस कैनवा पे लेकर आनी है तो मुझे अपलोड कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ पिक्चर अपने सिस्टम से लेके आनी है, तो आप अपलोड फाइल पे जाएंगे। आपके पास जो भी पिक्चर आपको चाहिए, मुझे लेट्स सपोज ये पिक्चर चाहिए, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा। तो वो यहाँ पर मेरे पास ये आ गई। अब मैं इसको ड्रैग करूंगा और इधर छोड़ूंगा तो वो बैकग्राउंड में आ गई, क्योंकि मैंने आपको कहा था जब भी आप बॉर्डर पे कोई चीज छोड़ेंगे वो बैकग्राउंड में आएगा। लेट्स सपोज इसको सही करना है, आप लेफ्ट क्लिक करें, यहाँ से डिटैच कर देंगे तो वो सही हो जाएगा, बैकग्राउंड हट गया। अब मुझे इसको लेकर जाना है इसके अंदर, इसको यूज करना है इस इमेज इसके अंदर, इस शेप के अंदर। तो मैं क्या करूंगा, इसको ड्रैग करूंगा और उसके ऊपर ला के छोड़ दूंगा। तो ये क्या हो गई, एज अ फ्रेम। अब ये फ्रेम बन गया। इस यानी कि जो मेरा पिक्चर था, मेरी पिक्चर आप लेट्स सपोज देखते होंगे डिफरेंट कोई ब्रोशर बना हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि ट्रेनर, ट्रेनर है, ये ट्रेनर है, या कोई भी लेट्स सपोज कोई भी ब्रोशर बना हुआ है। मैं तो एग्जांपल ब्रोशर की दे रहा हूँ, जैसे लेट्स सपोज ट्रेनर, ऊपर उनकी फोटो लगी हुई है, मिस्टर अली, मिस्टर एक्स वाई जेड। इस तरह से आप फ्रेम यूज करके कोई भी चीज, कोई पिक्चर स्पेशली अगर आपने लेनी है फ्रेम के अंदर, अब इस तरह से ले सकते हैं।
आप यहाँ से कोई और फ्रेम भी ले सकते हैं, एलिमेंट में जाएंगे, आप यहाँ लिखेंगे फ्रेम। फ्रेम फ्रेम मल्टीपल हो सकते हैं। अगर हम इसको सी और कोई भी आप ऑप्शन कोई भी आपको ऑप्शन ढूंढना है तो आपने क्या करना है, उसको सी ऑल करना है। तो सी ऑल करने पर वो बहुत सारे ऑप्शन उसमें आ जाएंगे। ये फ्रेम है, ये फ्रेम का स्टाइल है, ये फ्रेम का स्टाइल है, हर फ्रेम का डिफरेंट स्टाइल है। अब आपको इस फ्रेम के अंदर इमेज लेके आनी है तो क्या करते हैं, आपको अपलोड में जाना है, जो भी इमेज चाहिए वो आप अपलोड कर लें। लेट्स सपोज मेरे पास इमेज अपलोड हुई है, जो इमेज अपलोड हो जाती है वो यहाँ पर आ जाती है फ्रंट पे। मैं इस इमेज को यूज करूंगा, इस फ्रेम में डाल दूंगा। मैं इस इमेज को यूज करूंगा, इस फ्रेम में डाल दूंगा। इस तरह आप डिफरेंट इमेजेस को डिफरेंट फ्रेम में यूज कर सकते हैं अपने डिजाइन के अकॉर्डिंगली। सर एक बात करूं? जी पूछिए, किसी को कोई सवाल? नहीं, पूछना नहीं था, मुझे ये कहना था कि ये तो अपलोड से आप पिक्चर्स डाल रहे हैं, जी इसी जी तरह हम एलिमेंट्स में से भी फोटो लेके इसमें डाल सकते हैं। बिल्कुल डाल सकते हैं। लेट सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ गर्ल। मुझे कोई डिजाइन अगर लेट सपोज कोई एलिमेंट से लेना है, अभी फ्रेम पे क्लिक किया है, मैं फोटोज में जाऊंगा, बिल्कुल डाल सकता हूँ मैं। डन है। जी सर, मैं यही बता रही थी कि हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं। बिल्कुल मैंने बिल्कुल किया हुआ कैनवा, इसलिए मैं ऐसा ही है, आप बता अपने रही। अकॉर्डिंगली कोई भी डाटा यूज कर सकते हैं। ओके कश्यप, माइक ओपन कीजिएगा, मुझे बताएगा क्या स्टेप समझ नहीं आया, मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूँ। ओके सबको ये वाला समझ आया, ये हम कैसे फ्रेम्स यूज करते हैं? टाइप 1 कर दीजिएगा ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि पब्लिक का लेवल कैसा है, अंडरस्टैंडिंग लेवल। सर जो आपने पिक्चर अपलोड की थी फ्रेम पे वो। ओके पिक्चर फ्रेम पे लगाइए, ये कैसे लगाइए? जी। ओके अभी लाइन पे रहिएगा आप, देखिएगा। पहले मुझे बताएं फ्रेम कहाँ से लेंगे हम? कोई भी हमने एलिमेंट यूज करना है, हम जाएंगे एलिमेंट में और टाइप करेंगे फ्रेम। अब फ्रेम जो है मुझे चाहिए ग्राफिकल फ्रेम, ग्राफिक्स वाला। आप लेट्स सपोज आपको स्क्वायर फ्रेम चाहिए, आप स्क्वायर फ्रेम लिख दें, ठीक है। ओके सर। आपने यहाँ फ्रेम लिखना है, और अगर आपने कोई चीज सर्च करनी है ना, समटाइम आप ग्राफिक्स में है, फोटोज में, वो आपको मिलेगी नहीं। आपने ऑल पे क्लिक करना है, मोबाइल पर भी ऑप्शन होता है, और यहाँ पर सबसे ऊपर आएगा फ्रेम्स। ये फ्रेम्स क्या होते हैं, जिस तरह हमारे पास घर पे फोटो फ्रेम होता है ना, हम बाहर से फ्रेम लेकर आते हैं, उसमें फोटो लगाते हैं, राइट। तो इसी तरह अगर हमने कोई पर्टिकुलर फोटो का कोई रीसाइज करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से फ्रेम यूज करेंगे। अब फ्रेम बहुत सारे हैं, तो मुझे लेट्स सपोज ये स्क्वायर फ्रेम चाहिए या ये शेप का फ्रेम चाहिए, तो मैं फ्रेम पहले लेकर आऊंगा, अब बाद में फोटो लेकर आऊंगा। अगर मैंने फोटो अपलोड की हुई है, मैंने फोटो को यहाँ से ड्रैग करके क्या कर देना है, यहाँ पे इस फ्रेम पे छोड़ देना है। ओके सर। अब ये देखो इस बंदे की शक्ल कट रही है, तो मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा और इसको नीचे ले जाऊंगा तो ये एडजस्ट हो जाएगा। तो इस फोटो को अंदर वाली फोटो को बड़ा छोटा करना है तो आप फोटो पे डबल क्लिक करो, ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अब आप इसको छोटा करना है, बड़ा करना है, ऊपर लेके जाना है, नीचे लेके जाना है, आप इसको छेड़ सकते हो। ओके थैंक यू सर। ओके बिलाल, मोबाइल पे कैसे करेंगे मैं बिल्कुल आपको लास्ट में बता दूंगा, इजी है, सेम ऑप्शन है, आप लोग एक्सप्लोर कीजिएगा, सेम फंक्शन है। इसी तरह आप एलिमेंट में जाएंगे, मोबाइल पे फ्रेम लेकर आएंगे, फ्रेम लेके आने के बाद उसके ऊपर पिक्चर को छोड़ देंगे, हो जाएगा, इजी है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, थैंक यू। तो अभी हमने एक्सप्लोर किया फ्रेम। अब आप देखें, इसमें देख सकते हैं फ्रेम बहुत तरह के होते हैं, जिस तरह एलिमेंट पे कैसे जानते हैं? क्या उनमें जी जी पूछिए। सर एलिमेंट में कैसे जाते हैं खून में? एलिमेंट में कैसे जाते हैं, देखिए एलिमेंट यहाँ हमारे पास लैपटॉप पे बोल रहे हैं, मोबाइल पे बोल रहे हैं? मोबाइल पे या लैपटॉप पे? मोबाइल पे, मोबाइल पे सर। मोबाइल पे। लास्ट क्लास में थे आप? कोई बात नहीं सर, आज पहली क्लास है। ओके ओके लास्ट आप मेरी लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग भी देख लीजिएगा। मैं अभी क्लास के आखिर में जब क्वेश्चन आंसर लूंगा तो मैं आपको उसमें बता दूंगा। मोबाइल के अंदर हमारे पास ऑप्शन होता है प्लस का, प्लस के बटन का ऑप्शन होता है,
जब आप प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे तो साइड पे बहुत सारे फंक्शन आ रहे होंगे आपके पास। सर वीडियो टक रही है। वॉइस आ रही है मेरी? जी जी अब आ रही है। ओके। जी हाशिम, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि मोबाइल पे जब हम कोई भी डिजाइन बना रहे होते हैं तो हमारे पास उस डिजाइन में जब हम बना रहे होते हैं तो हमारे पास साइड पे जब हम प्लस पे क्लिक करते हैं ना, कॉर्नर पे हमारे पास प्लस आ रहा होगा पर्पल कलर का। जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास मल्टीपल चीजें ऑप्शन हो जाएंगी, अवेलेबल हो जाएंगी। लाइक मैं अगर आपको बताऊं, उसमें आपके पास एलिमेंट आ रहा होगा, उसमें आपके पास अपलोड का ऑप्शन आ रहा होगा। सबसे सेकंड नंबर पर ही एलिमेंट आता है। जब एलिमेंट पे क्लिक करेंगे और ऊपर सर्च करेंगे तो ये सारी चीजें जो मैं कंप्यूटर पे बता रहा हूँ वो आप मोबाइल पे भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। क्लियर? सर एलिमेंट कैसे ढूंढते हैं मोबाइल पे? मैं 1 मिनट आपको मोबाइल की स्क्रीन शो करके दिखा रहा हूँ, रुकिएगा। ओके, स्क्रीन शो हो रही है मेरी? मोबाइल शो हो रही है स्क्रीन। ठीक है। मैंने लास्ट क्लास में आपको कैनवा के बारे में बताया था कि कैनवा जैसे जो भी, जैसे सपोज ये एक डिजाइन मैंने ओपन किया हुआ है। आप लास्ट क्लास की नहीं ली सर क्लास आज पहली क्लास है। हाँ बेटा, नो प्रॉब्लम। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, मैं आपको शेयर करूंगा। आप लास्ट क्लास ओके देखिए, सर। आपको यहाँ तक समझ आ जाएगा। परेशान नहीं हो आप, ठीक है? परेशान नहीं हो। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि हमारे पास ये जो पर्पल कलर का ऑप्शन है, जब आप किसी भी डिजाइन को ओपन करते हैं ना, ये देखिएगा, ये हमारा कैनवा है। आप ये प्लस पे निशान पे क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो आप किसी भी डिजाइन को, किसी भी चीज के डिजाइन के लिए आप क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पर फेसबुक के ऐड के लिए कोई पेज खोल रहा हूँ, मैं ऐड डिजाइन करना चाह रहा हूँ, तो ये मेरा कैनवास कहलाता है। ठीक है, ये लास्ट क्लास में मैंने डिटेल में बताया था। अब इस कैनवास पे मुझे कुछ काम करना है, तो मैं यहाँ पे प्लस के निशान पे क्लिक करूंगा कॉर्नर पर। अगर मैं कुछ भी चीज लेकर आना चाह रहा हूँ तो मैं ये कॉर्नर पर, यहाँ पर ये देखें, डिजाइन के बाद एलिमेंट, गैलरी, अपलोड, ये सारे फंक्शन यहाँ पर अवेलेबल हैं। मैं यहाँ से इन चीजों को यूज कर सकता हूँ। लेट्स सपोज मुझे फ्रेम चाहिए, मैं यहाँ फ्रेम लिखूंगा, फ्रेम आ जाएगा। अब मुझे इसमें पिक्चर लगानी है, मैं अपलोड करूंगा, अपलोड में जाऊंगा, कोई पिक्चर यूज करनी है मुझे, या अगर मुझे पिक्चर, ये मैं पिक्चर यूज करना चाह रहा हूँ, मैं इसको, इस पिक्चर को लेकर आऊंगा। अब देखें, ये पिक्चर है, ये फ्रेम है। अब मैं इस फ्रेम में पिक्चर को डालना चाह रहा हूँ, क्या करूंगा, पिक्चर को ड्रैग करके उस फ्रेम में छोड़ दूंगा। डबल क्लिक करूंगा तो वो पिक्चर को छोटा बड़ा जो करना है वो मैं यूज कर सकता हूँ। अंडरस्टूड? समझ आता है? टाइप 1। जी ठीक है। समझ में आ गया सर। ओके, गुड है। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो आप रिकॉर्डिंग मेरी देखिएगा ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं फर्दर।
ओके फाइन। ओके ओके ठीक है, हम आगे अब देख रहे हैं। अब मैंने आप लोगों को अभी आज जो है वो फ्रेम्स के बारे में बताया। अब मैं आपको मजीद चीजें बताता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि आपने कोई इमेजेस यूज करनी है तो वो आप यहाँ से भी यूज कर सकते हैं। अब कुछ ऐसी हैं जो कि कैनवा से बाहर हैं, जो हम यूज कर सकते हैं इमेजेस, पिक्चर्स वगैरह लेने के लिए। आप कैनवा से भी ले सकते हैं। सर मुझे कोई कंप्यूटर की पिक्चर चाहिए, या आप ये समझ सकते हैं मुझे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई ब्रोशर बनाना है, मुझे टेक्नोलॉजी की पिक्चर चाहिए, तो मैं टेक्नोलॉजी लिखूंगा, यहाँ पे फोटोज में जाऊंगा तो बहुत सारी तस्वीरें आ जाएंगी जो मैं डिजाइन में यूज करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे ये यूज बैकग्राउंड, ओके आई हैव म्यूटेड। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज माइक अपने जो है वो, जब आपको कोई क्वेश्चन हो तब आप लोग ओपन कीजिए, अदरवाइज क्लास डिस्टर्ब होती है, बाकी स्टूडेंट इंटरप्ट होते हैं। लेट्स सपोज मुझे यहाँ पर कुछ और सर्च करना है, मुझे लेट्स सपोज कंप्यूटर से रिलेटेड कोई काम चाहिए, ये अभी देखिए ये वर्किंग कर रहा है कंप्यूटर पे। तो मुझे कुछ भी एलिमेंट लेना है, एक ऑप्शन तो हमारे पास ये कि हमारे पास कैनवा पे ऑप्शन अवेलेबल है कि हम कैनवा से फ्री स्टॉक वीडियोस यूज कर सकते, फ्री स्टॉक इमेजेस यूज कर सकते हैं। ये फ्री स्टॉक क्या होता है? स्टॉक बेसिकली इन्वेंट्री को कहते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास एलिमेंट्स की इन्वेंट्री है उसे हम स्टॉक कहते हैं। अब ये तो मैंने आपको बताया कि कैनवा से ले सकते हैं। इसके अलावा और कौन सी वेबसाइट हैं जहाँ से हम इन चीज़ों को ले सकते हैं, हमें हेल्पफुल होता है, क्योंकि सम टाइम कोई चीज़ ऐसी है जो यहाँ पर नहीं समझ आ रही, तो हम डिफरेंट जगह से भी ले सकते हैं। तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप कहाँ से ले सकते हैं। तो मैं आप लोगों को स्क्रीन शेयर करता हूँ, अपनी दूसरी स्क्रीन। ओके आप लोगों को सबको गूगल की स्क्रीन नजर आ रही है? फाइन। ओके हमारे पास कुछ फ्री स्टॉक वेबसाइट्स होती हैं जो कि हम यूज कर सकते हैं, जिसमें है पेक्सल्स। अच्छा मैं आप लोगों को ये सब चीज़ों की लिस्ट डाउन करके दे दूंगा, मैंने सब चीज़ों के जो है वो लिस्टिंग की हुई है, तो आप लोगों को ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। आप लोग परेशान नहीं, हर चीज़ में रिटर्न में दूंगा, बेफिक्र हो जाएं। बट अभी एक्सप्लोर करना है, अभी आप लोगों को फोकस क्लास में होना चाहिए, ताकि कोई प्रॉब्लम हो तो आप सवाल कर सकें। ये एक फ्री स्टॉक वेबसाइट है जहां से आप डिफरेंट रॉयल्टी फ्री इमेजेस एंड वीडियो ले सकते हैं। लिखा भी हुआ द बेस्ट फ्री स्टॉक फोटोज, रॉयल्टी फ्री इमेजेस एंड वीडियो शेयर। दरअसल वो मुझे यहाँ पर चाहिए, कोई मॉस्क की फोटो चाहिए, मस्जिद फोटो चाहिए, मैं यहाँ मॉस्क लिखूंगा और दुनिया भर की जो यहाँ पर लोगों ने फोटो डाली हुई है वो आपको मिल जाएंगी। आपको कोई डिजाइन बनाना है, जुम्मा मुबारक, क्या बनाना है? जुम्मा मुबारक। तो मैं आप लोगों को एक बना के भी दिखाता हूँ। लेट सपोज मैंने कौन सी इमेज लें, फॉर एग्जाम्पल ये एक इमेज लेते हैं। अच्छा अब आपको इसको डाउनलोड करना है, आपके पास यहाँ पर, अच्छा ये मोबाइल पर भी होगा और लैपटॉप भी होगा। मोबाइल पर अगर आप गूगल यूज करते हैं, गूगल क्रोम, तो आप सेम जो मैं लैपटॉप पे बता रहा हूँ वो सारे फंक्शन मोबाइल पर यूज कर सकते हैं, बेफिक्र हो जाएं। मोबाइल की स्क्रीन आपकी डिफरेंट होगी, पर सब चीजें आप मोबाइल से एक्सप्लोर कर सकते हैं, बेफिक्र हो जाएगा। तो ये मोबाइल पर भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे आपके पास सामने फ्री डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, जब आप इस एरो पे क्लिक करेंगे तो आपके मल्टीपल ऑप्शन आएंगे। अगर मैं फ्री डाउनलोड कर लूंगा खाली, तो वो डाउनलोड हो जाएगा डायरेक्टली। पर अगर आप एरो पे क्लिक करेंगे तो एरो पे और भी ऑप्शन है कि आपको कौन सा साइज चाहिए।
आपको ये इसका लार्ज साइज चाहिए, मीडियम साइज चाहिए, स्मॉल साइज चाहिए, कोई पर्टिकुलर कस्टम साइज चाहिए, आप यहाँ से अकॉर्डिंगली। अच्छा, ये साइजेस क्या होता है? इमेज का बेसिकली वेटेज होता है कि हर इमेज का रेजोल्यूशन होता है। ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। जैसे लेट्स सपोज आप लोग मोबाइल से पिक्चर खींचते हैं तो आपको पता है कि आपके मोबाइल पे पर्टिकुलर रेजोल्यूशन होते हैं, पिक्सल्स होते हैं कि यार ये 48 मेगापिक्सल का मोबाइल है, इसमें जो है वो 8 मेगापिक्सल है, इसमें जो है वो पर्टिकुलर इतने मेगापिक्सल हैं। वो यहाँ तक क्लियर है आपको? तो ये मोबाइल का और ये बेसिकली पिक्चर्स का रेजोल्यूशन होता है जो कि यूज कर रहे होते हैं, क्योंकि हर कैमरे का डिफरेंट रेजोल्यूशन है, हर कैमरे का डिफरेंट जो है बेसिकली साइज होता है ना, क्वालिटी जिसे हम कहते हैं। तो लेट्स सपोज मुझे इस पिक्चर को यूज करना है, तो मैं इस पिक्चर को आपके सामने ऐसा ही है बिल्कुल बासित, हम इस पिक्चर को डाउनलोड करते हैं। लेट्स सपोज मुझे एक मीडियम साइज की पिक्चर चाहिए तो मैं साइज पे क्लिक करूंगा। लेट्स सपोज मुझे साइज अगर चाहिए, मैं यहाँ साइज भी ले सकता हूँ, मुझे 1000 बाय 1000 चाहिए इस इमेज का, मैं डाउनलोड करके इसको सिलेक्ट कर देता हूँ। अब ये डाउनलोड हो गई। अब मैं कैनवा पे जाऊंगा आपके सामने, हम कैनवा पे आ गए। कैनवा पे मैं इसको अपलोड करता हूँ, अपलोड फाइल, ये अपलोड कर दिया मैंने। ये इमेज आ गई मेरे पास, स्क्रीन शो हो रही है मेरे पास, सबको स्क्रीन शो हो रही है? यस, गुड। अब मुझे इस पिक्चर को बैकग्राउंड में यूज करना है, मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, इमेज को लेफ्ट क्लिक करूंगा, सेट इमेज एज बैकग्राउंड कर दूंगा। और मुझे क्या पोस्ट बनानी थी? जुम्मा मुबारक की ना, तो मैं टेक्स्ट में जाऊंगा, हेडिंग में जाऊंगा, एलिमेंट्स में जाते हैं, जुम्मा मुबारक लिखते लिखते एलिमेंट में कुछ आता है कि नहीं आता? ग्राफिक्स आ गया, क्या बात है। कैनवा पे आपको हर चीज मिल जाएगी, बस आपको इसको यूज करना आना चाहिए। अब एक चीज देखिएगा, मैं आपको कुछ चीजें सिखाने लगा हूं मैं, हम टाइम टू टाइम चीजों को कवर करते रहेंगे। बिलाल, आप टाइम टू टाइम आप सब चीजें सीखते रहेंगे, टेक्स्ट कौन सा यूज करेंगे, बेफिक्र हो जाएं आप। अभी तो हम एक्सप्लोर कर रहे हैं ना, अभी तो हमने कुछ सीखा ही नहीं। अभी हम मैं अभी आप लोगों को बेसिक से सिखा रहा हूँ कि अभी मैंने आपको टेक्स्ट स्टेप स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूँ। मैंने आपको अभी तक टेक्स्ट के बारे में सिखाया, अभी तक मैं आपको एलिमेंट के बारे में सिखाया, और आज हमारी क्लास जो है वो स्पेशली इमेजेस के बारे में है, वर्किंग विद इमेजेस या फोटोज। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, बेफिक्र हो जाएं आप, मुझ पे छोड़ दें, भाई हाजिर है। अब एक चीज मैं आप लोगों को थोड़ा सा साथ साथ टिप्स भी दूंगा। अब ये देखिए, ये एक टेक्स्ट है और उसके पीछे इमेज है। आप गौर से देखें कि टेक्स्ट और इमेज मतलब मजा नहीं दे रहा। मजे से मुराद ये है यहाँ पे कि पीछे डार्क बैकग्राउंड है और आगे कलर है, तो कलर छुप रहे हैं। एग्री करते हैं इस बात से कि जो कलर है वो फेड हो रहा है, भी कह सकते हैं, या इतना नुमाया नहीं हो रहा। तो इसके लिए क्या करें? इसके लिए हम यूज करते हैं, लेयर्स यूज करते हैं। लाइक मैं यहाँ पर जाऊंगा एलिमेंट में और यहाँ लिखूंगा शेप, मैंने एक स्क्वायर शेप लेनी है। स्क्वायर शेप लेने के बाद अब ये चीज आप जरा तवज्जो सुनिएगा, आप लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम होगा तो मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। आपने स्क्वायर शेप लेना है और उसको जरा पूरे पे कवर कर देना है, और इसका कलर चेंज कर देना है ब्लैक। पहले ब्लैक करके देखते हैं, फिर व्हाइट करके देखेंगे। और इसकी ट्रांसपेरेंसी कर देनी है कम, और इसको कर देना है बैक पे। तो बताइए, पहले से बेहतर लग रहा है? इसकी ट्रांसपेरेंसी और बढ़ा सकते हैं। आप लोगों ने इस तरह की तस्वीरें देखी होंगी। मैं दोबारा शेप लेता हूँ, शेप का जो कलर है वो कर देता हूँ
इसकी आउटलाइन बढ़ा देता हूँ, इसको वाइट कर देता हूँ। अभी आप जरा गौर कीजिएगा, थोड़ा आपको डिजाइन बना के बताता हूँ कि डिजाइन बनते कैसे हैं। सब मेरे साथ हैं? फोन चेंज करना है, कहाँ से करेंगे आप? कोई भी फोन यहाँ से ले सकते हैं। इसको छोटा करना है, सिर्फ फोकस कीजिएगा, मैं भी सारी चीजें रिपीट करता हूँ, बेफिक्र हो जाइए। कलर चेंज करना है, कलर चेंज कर सकते हैं आप। ये सब चीजें मैं डिस्कस कर चुका हूँ, कलर कहाँ से चेंज होगा। तभी मैंने आप लोगों को बेसिक कवर करवाई, ताकि जब आप लोगों की बेसिक कवर होगी तो आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अगर आप लोगों की बेसिक की कवर नहीं होगी तो आप लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा। राइट, डन। तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? जी शहजादी, मोबाइल पे भी सारे फंक्शन सेम है। तो एक हमने बेहतरीन पोस्ट बनाई है और कुछ भी नहीं किया। हमने क्या किया, एलिमेंट्स यूज किए हैं, शेप यूज की, कि जो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया है वो सारी चीजें यूज करके मैंने आपको एक पोस्ट बनाकर दिखाई है। तो एक ठीक है इंटरेस्टिंग सर, सी चीज की आपने। इसको रिपीट कर देंगे आप, ये जो प्रोसेस अभी आपने किया। किसी का कोई सवाल है तो बताइए मुझे। माइक आपने अपना हैंड रेस कर सकते हैं ताकि मुझे आइडिया हो जाए कौन पूछना चाह रहा है कुछ। जी फरा पूछिए। सर मैं कह रही थी, ये जो भी आपने लास्ट में किया ना, ये जो स्क्वायर बनाया है वाइट कलर का बॉर्डर जी से, इसको थोड़ा सा रिपीट कर देंगे दोबारा। ओके, मैं बताता हूँ। देखिए मैंने कैसे बनाया है। अच्छा मुझे बताएं, डिजाइन अच्छा लग रहा है आप लोगों को? जी सर। चलें, गुड है। एक सिंपल सा डिजाइन है। इस तरह से आप क्लाइंट के लिए पोस्ट बना सकते हैं, जुम्मा मुबारक की, ईद मुबारक की। ये काम तो हर कोई कर सकता है ना। हैप्पी बर्थडे, किसी को कार्ड बनाना है, किसी को विश करना है, कोई इनविटेशन कार्ड बनाना है, ये सब चीजें आप इस तरह से डिजाइन कर सकते हैं। बैक में इमेज ली है हमने, फ्रंट पे। अच्छा ये मैंने कैसे बनाया, मैं इसको बताता हूँ दोबारा। मैं इसको डुप्लीकेट कर रहा हूँ, डुप्लीकेट कर रहा हूँ। डुप्लीकेट बताया था मैंने आप लोगों को। डुप्लीकेट से क्या होता है, डिजाइन कॉपी हो जाता है। ठीक है, कोई भी डिजाइन आपने बनाया है, इसको कॉपी करना है, चेंजेस करनी है तो आप डुप्लीकेट की करें, ताकि ओरिजिनल डिजाइन खराब ना हो। ये मैं कैसे लेकर आया था दोबारा बता रहा हूँ। मैंने डिलीट किया इसको। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को नजर आए। ओके फाइन। मैं यहाँ पर गया एलिमेंट में, आप लोगों को मैं डिजाइन शेयर कर दूंगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि आप लोगों के लिए इंस्पायरेशन हो। मैंने एलिमेंट्स में गया, मैंने यहाँ पर लिखा शेप। क्या लिखा? शेप। और मैंने यहाँ से स्क्वायर शेप ले ली। जब आप शेप लेते हैं तो उसमें कलर फील्ड होता है, तो आपने कलर में जाना है, कलर में इसको नो कलर पे सिलेक्ट कर देना है। जब नो कलर पे सिलेक्ट करोगे तो उसकी कलर खत्म हो जाएगा। फिर आपने जाना है यहाँ पर बॉर्डर स्टाइल में, ये कलर का ऑप्शन है। शेप के अंदर मैंने आपको बताया था, जिस भी चीज पे आप सिलेक्ट करते हो उसके ऑप्शन हो जाते हैं, ऊपर ऑप्शन आ जाते हैं उसके। आप अगर शेप पे सिलेक्ट करोगे तो शेप के ऑप्शन आ जाएंगे। आपने इसका कलर कोई भी रख सकते हो, पर अभी मुझे नो कलर चाहिए, मुझे फिल्ड कलर नहीं चाहिए, मुझे बॉर्डर कलर चाहिए। तो मैं बॉर्डर पे जाऊंगा और बॉर्डर पे पहले लाइन दूंगा। अब लाइन मुझे बड़ी करनी है, छोटी करनी है, जैसी भी फ्रेम, ये फ्रेम लाइन है, मैं इस पे सिलेक्ट करूंगा, उसका कलर चेंज कर दूंगा, व्हाइट, येलो, ब्लू, जो भी करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ। और इसको ड्रैग करके अपने फ्रेम पर सेट कर दूंगा, एडजस्ट कर दूंगा। जिसको नहीं समझ आई थी मैंने रिपीट कर दिया, मैं उम्मीद करता हूँ अब बेहतर समझ आई होगी। क्लियर है? टाइप 1 इफ ऑल थिंग इज क्लियर।
गुड हो गया। अभी लेट्स सपोज आपकी ईद आ रही है ना, तो ईद आ रही है तो आप लोग क्या बनाओगे, ईद ईद मुबारक की पोस्टें बनाओगे और दोस्तों को शेयर करोगे। तो आपने यहाँ पे जाना है, ईद मुबारक सर्च करना है और जुम्मे मुबारक की जगह पीछे क्या आ जाएगा। अच्छा लेट्स सपोज कभी कभार ऐसा होता है कि कोई चीज, ये देखिए इसमें बहुत सारी चीजें यूज कर रहे हैं। अब मैं जुम्मा मुबारक सेलेक्ट कर रहा हूँ, सेलेक्ट नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये कि जो ऊपर जो चीज आई हुई है इसको आप पीछे भेजनी पड़ेगी। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, आप कंप्यूटर से, लैपटॉप से कंट्रोल दबा के ओपन और क्लोज ब्रैकेट दो होती है ब्रैकेट, आप क्लोज ओपन ब्रैकेट दबाएंगे तो बैक पे चले जाएगा। अगर आपको इस तरह समझ नहीं आता तो आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन है ये मोर का, इस मोर में जाएंगे तो पोजीशन का ऑप्शन होता है। मैंने आपको कल भी बताया था पोजीशन से क्या होता है। अब मैं आपको पोजीशन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। पोजीशन से क्या होता है, आपकी जो एलिमेंट्स हैं उसको आप पोजीशन कर सकते हैं, फ्रंट, बैक, फॉरवर्ड। आपको लेट्स सपोज इसको बैक पे लेके जाना है तो आप इसको बैकवर्ड करोगे तो वो आपका जो फ्रेम है बैक पे चले जाएगा। अब आप इनको सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप इसको फ्रंट पे लेके आना चाहते हो तो इस पे जाओ, पोजीशन पे जाओ और इसको फ्रंट पे कर दो। उससे क्या होगा, अब आपका जो फ्रेम है सबसे ऊपर हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने एलिमेंट्स की पोजीशन भी सेट कर सकते हैं। अभी मुझे बैक पे लेके जाना है तो मैं पोजीशन में जाके इसको बैकवर्ड कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं जुम्मा मुबारक को यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ ईद मुबारक, क्योंकि हमारी ईद आ रही है। ईद मुबारक। बकरा ईद मुबारक। ट्रांसपेरेंसी रिपीट कर दें। देखें ट्रांसपेरेंसी कैसे करते हैं। ट्रांसपेरेंसी के लिए आप किसी भी एलिमेंट की ट्रांसपेरेंसी करना चाह रहे हैं। सपोज ये मैंने पीछे ब्लैक कलर का एक स्क्वायर बॉक्स लिया हुआ है, ये देखें इस पे ब्लैक कलर किया हुआ है मैंने, इस पर ब्लू कलर भी कर सकता हूँ, रेड कलर भी कर सकता हूँ। तो मैं अगर ट्रांसपेरेंसी को कम ज्यादा करना चाहता हूँ तो आप इस 3 डॉट मेन्यू में जाएंगे लैपटॉप पे, और मोबाइल पर भी इस तरह से ऑप्शन होगा ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी पे क्लिक करेंगे और उसकी ट्रांसपेरेंसी को कम ही ज्यादा कर सकते हैं जो आपने पीछे शेप ली हुई है। तो आज आप सबने खूबसूरत सा डिजाइन बनाना सीख लिया है और आप लोगों को मजा भी आया होगा। बकायदा मैंने आप लोगों को डिजाइन एक बनाकर दिखाया कि कैसे हम अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब आप लोग एटलीस्ट परेशान थे कि सर क्या करना है, कैसे करना है, समझ नहीं आ रहा, तो एटलीस्ट आप लोगों को डिजाइन बनाना तो आ गए हैं। अच्छा रूबी बेसिकली कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम लिख नहीं सकते इस पे कैनवा पे ना, जैसे ईद मुबारक ये लिख नहीं सकते, इसमें ऑप्शन नहीं है। तो इसका तरीका कार्य होता है कि आप डिफरेंट और भी टूल्स होते हैं वहां पर लिखकर यहाँ पर उसकी पिक्चर यूज कर सकते हैं। मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता आगे जाकर ये चीज बता दूंगा कि कैसे कर सकते हैं। जैसे जैसे लेट्स सपोज मुझे बिस्मिल्लाह लिखना है तो बिस्मिल्लाह तो यहाँ पे मेरे ख्याल से होना चाहिए। कुछ चीजें तो आपको मिल जाएंगी बनी बनाई, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, जो कॉमन चीजें होती हैं जो सबको पता है कि यार ये चीजें तो हैं ही हैं, तो वो चीजें आपको मिल जाएंगी। कोई ऐसी चीज लेट्स सपोज कोई आयत लिखनी है तो वो यकीनन मुझे नहीं लगता होगी यहाँ पर, तो फिर वो आप किसी और टूल पे लिखकर यहाँ पर लेकर आ सकते हैं। उसके और भी बहुत तरीके कार हैं, जरूरी नहीं है कि आप हर काम कैनवा पे कर सकते हैं। जो काम कैनवा पे नहीं हो सकता उसकी लिमिटेशंस हैं, जहाँ पे कैनवा की लिमिटेशन खत्म होगी वहां पे कुछ और चीज कहीं और पे आप यूज कर सकते हैं। पिक्चर की ट्रांसपेरेंसी भी कम कर सकते हैं। आप पिक्चर को सिलेक्ट करें, लेट्स सपोज ये पिक्चर है ना बैक पे, इसको सिलेक्ट करें, ट्रांसपेरेंसी पे जाएं और उसकी ट्रांसपेरेंसी कम ज्यादा कर दें। हर चीज की ट्रांसपेरेंसी कम ज्यादा हो सकती है, हर चीज की। अच्छा एक चीज मैं आपको और बताने लगा हूं जिसे हम कहते हैं अलाइनमेंट्स। बेसिकली एलिमेंट्स की अलाइनमेंट्स अभी तक मैंने आपको सिखाई थी टेक्स्ट की अलाइनमेंट। टेक्स्ट की अलाइनमेंट क्या होती है मैंने आपको बताया था, ये टेक्स्ट है, इसकी अलाइनमेंट क्या होती है, लेफ्ट साइड अलाइन करना है, राइट साइड अलाइन करना है, सेंटर अलाइन करना है, ये कहलाती है टेक्स्ट की अलाइनमेंट। अब मैं आपको एलिमेंट्स के अलाइनमेंट सेट बता रहा हूँ कि एलिमेंट्स के अलाइनमेंट क्या होती है वो बता रहा हूँ। सबसे पहले आप सब एलिमेंट्स को सिलेक्ट करेंगे, ये सारे एलिमेंट्स हैं,
सब एलिमेंट्स को सिलेक्ट कैसे करते हैं? सब एलिमेंट्स को सिलेक्ट करने के लिए आपको शिफ्ट दबाना पड़ेगा। किसी भी चीज को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं ना, उसके लिए आपको शिफ्ट दबाना पड़ता है। शिफ्ट दबाकर आप एक साथ जब आप माउस से क्लिक करेंगे तो आप डिफरेंट चीजों को सिलेक्ट कर सकते हैं शिफ्ट दबाकर। और मोबाइल पर जब आप यूज करेंगे तो मोबाइल पर आप लेफ्ट क्लिक करेंगे तो वहां पर मल्टीपल सिलेक्शन का ऑप्शन होता है, तो वहां से आप मोबाइल पर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर जाना है थ्री डॉट में, सॉरी पोजीशन में जाना है। पोजीशन में जाने के बाद यहाँ पर आ रहा है अलाइन एलिमेंट्स। क्या ऑप्शन आ रहा है? अलाइन एलिमेंट्स। अलाइन एलिमेंट में जाएंगे। अलाइन एलिमेंट में जाने के बाद आपको लेफ्ट अलाइन करेंगे तो ये सारे एलिमेंट्स एक तरफ हो जाएंगे। अच्छा, राइट सेंटर अलाइन करेंगे तो सारे सेंटर में हो जाएंगे। जो जो भी सिलेक्ट हुआ है, शायद ये लास्ट टेम्परेशन सिलेक्ट नहीं हुआ हुआ, मैं इसको देखता हूँ। अब ये भी भागेगा। मैं दोबारा सिलेक्ट करता हूँ सबको। मैं ये फंक्शन रिपीट कर रहा हूँ। ये फंक्शन क्या, आप पोजीशन में गए, समटाइम आपको कुछ चीजों को अलाइन करना पड़ता है। ये जैसे सपोज ये डिफरेंट एलिमेंट यूज किए ना, अगर मैं इसको अलाइन करना चाहता हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है? लेफ्ट अलाइन का ऑप्शन अवेलेबल है, राइट अलाइन का ऑप्शन अवेलेबल है, सेंटर का ऑप्शन अवेलेबल है। यानी कि सब चीजें जो हैं, देखिए कोई भी जब आप ग्राफिक्स बनाते हैं, देखिए मैं क्योंकि ग्राफिक्स काफी सालों से कर रहा हूँ, मुझे तकरीबन 2 साल हो गए हैं, 2 से 2.5 साल 3 साल हो गए हैं मैं ग्राफिक डिजाइनिंग का काम कर रहा हूँ, और मुझे इस चीज का बहुत एक्सपीरियंस हो गया डिजाइन बनाने का। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जब आप डिफरेंट एक पोस्टर डिजाइन करते हैं तो उसमें जो अलाइनमेंट है ना, वो बहुत मैटर करती है। अगर आपकी पिक्चर में, क्योंकि अभी तो बहुत सिंपल सी पोस्ट बनाई है, जब आपकी पिक्चर में एलिमेंट्स बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं तो उनकी स्पेसिंग, उनकी अलाइनमेंट, उनका साइज, उनका कलर, वो सारे फैक्टर्स हैं जो कि आपको देखने पड़ते हैं। उन फैक्टर्स में से एक फैक्टर होता है अलाइनमेंट। कि जैसे लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये अगर इधर हो, ये अगर इधर हो तो कितना बुरा लगेगा? जवाब दीजिए, अच्छा लग रहा है? नो। इसे अलाइनमेंट कहते हैं। अलाइनमेंट का मतलब होता है कि टेक्स्ट को कहाँ अलाइन करना है, किस जगह यूज करना है। आमतौर पे जब कोई पोस्ट बनाई जाती है और ऐसी पोस्ट जिसमें टेक्स्ट कम होता है तो हम उसको अलाइन करते हैं सेंटर लाइन। मैं सबको सिलेक्ट करूंगा और पोजीशन में जाऊंगा और अलाइन कर दूंगा सेंटर लाइन। उससे ये होगा कि जो सारा जो हमने मैटर यूज किया है ये सेंटर लाइन हो जाएगा, और टेक्स्ट जो हमारा डिजाइन है उसकी खूबसूरती में इजाफा हो जाएगा। अब लेट्स सपोज मुझे इस पूरे को उठा के, अब ये देखें, ये वाले एरिया में अगर मैं आप लोगों को बताऊं, थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिएगा। ये जो एरिया है इसका स्पेस देखें, और जो इस एरिया का है स्पेस देखें। ये स्पेस कम है और ये स्पेस ज्यादा है। इसका मतलब है ये पूरा, अगर मैं देखूं तो ये पूरा इस फ्रेम के मुताबिक अलाइन नहीं है। तो अब मैं इसको कैसे करूंगा? मैं इसको पहले ग्रुप करूंगा और दोबारा पोजीशन में जाऊंगा और इसको सेंटर लाइन करूंगा। देखिए इसने जगह थोड़ी अपनी चेंज की है, दोबारा देखिएगा। यानी कि ये अलाइन तो था पर इस पूरे पेज के मुताबिक अलाइन नहीं था। इसको थोड़ा सा साइड पे करना पड़ेगा। जब आप कैनवा को यूज करते हैं ना, जब ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो वो बीच में कुछ निशान देता है कि यार ये सेंटर है, आप साइड पे जा रहे हैं। इसे कहते हैं इंस्ट्रक्शन कहते हैं। यानी कि इंस्ट्रक्शन कह रहा है, या आपको बेसिकली हाइट, मतलब लाइंस के जरिए बता रहा है कि यार आपकी जो शेप आप यूज कर रहे हैं, जो भी चीज यूज कर रहे हैं उसको इधर होना चाहिए। तो आप लोगों को एलिमेंट्स के बारे में काफी सारी चीजें पता चली हैं। सिमेट्री कहते हैं, बिल्कुल। वकार इज ग्रेट। ये सारी मैथमेटिक्स है, ये सारी ग्राफ ज्योमेट्री है जो कि हम बचपन में सीखते हैं। वो चीजें उस वक्त हमें समझ नहीं आती, पर ये जब आप बाद में प्रोफेशनल लाइफ में आते तब आपको समझ आती। गुड। एंजॉय कर रहे हैं आप लोग? अगर एंजॉय कर रहे हैं तो 1 टाइप कीजिएगा। ओके। तो अब मैं दोबारा आप लोगों को उन वेबसाइट पर लेकर जा रहा हूँ कि जो मैंने आप लोगों को बतानी थी। ओके।
ओके फाइन। तो मेरे पास मैंने आपको बताया कि एक वेबसाइट है पेक्सल्स, इसके अलावा और भी वेबसाइट हैं। मैं गूगल पे जाता हूँ, गुड सादिम, योर अंडरस्टैंडिंग लेवल इज वेरी हाई। क्या आपने लेट ज्वाइन किया फिर भी आपने अंडरस्टैंड कर लिया, थैंक यू। ओके मैंने आपको बताया पेक्सल है, पेक्सल के अलावा एक वेबसाइट है unsplash.com। अब सर हमें ये नाम मतलब नाम कैसे याद करें या कैसे पता चलेगा इन चीज़ों के बारे में, या कैसे सेव कर सकते हैं इन वेबसाइट को, तो मैं आपको एक और टिप दे रहा हूँ। आपके पास मोबाइल में और लैपटॉप में एक फंक्शन होता है बुक मार्क का। बुक मार्क के बारे में किस किस को पता है? बुक मार्क के बारे में किस किस को पता है? बुक मार्क, उमेर को पता है, हिबा को भी पता है, क्रूज को भी पता है। बुक मार्क का फंक्शन क्या होता है? जिस तरह हमारे पास मोबाइल पे फेवरेट कॉन्टैक्ट का ऑप्शन होता है कि आपके जो फेवरेट कॉन्टैक्ट हैं या फ्रीक्वेंट कॉन्टैक्ट हैं जिनको आपने बार बार कॉल करनी है, आप जो है बेसिकली उनको यूज कर सकते हैं जब आपने कॉल करनी है। सेम लाइक दैट लैपटॉप में हमारे पास या ब्राउजर में हमारे पास बुक मार्क का ऑप्शन होता है कि आप अपनी साइट्स को सेव कर सकते हैं। लाइक मेरे पास यहाँ पर एक ऑप्शन है स्टार का, इसे कहते हैं बुक मार्क। आपने इस पे क्लिक करना है और ये साइट को सेव कर दें। अगर आप लोग को मैं अपनी बुक मार्क बताऊं तो आप तो हैरान हो जाएंगे, मैंने इतना कुछ सेव करके रखा हो। जिस तरह आपके लैपटॉप का स्पेस होता है, मोबाइल का स्पेस होता है, इसी तरह आपका वेब का सर्वर का स्पेस होता है, वहां पे आप सब कुछ सेव कर सकते हैं, जो चीज़ आप ओपन करना चाहते हैं, जो चीज़ आप रिमाइंड करना चाहते हैं। क्योंकि इतनी सारी वेबसाइट हैं, मुझे कैसे याद रहेगा कि यार कौन सी वेबसाइट क्या थी। तो अगर मैं पहले आप लोगों को अपना बुक मार्क बताता हूँ, जैसे लेट्स सपोज मैं बुक मार्क में गया, हमारे पास यहाँ पे 3 डॉट मेन्यू है, इसमें जाएंगे हम, बुक मार्क में क्लिक करेंगे तो ये बुक मार्क मैनेजर है। आपको विजिबल है, ये नजर आ रहा है, स्क्रीन नजर आ रही है मेरी, राइट। बुक मार्क मैनेजर क्या होता है? जहां पर आप अपनी वेबसाइट्स को जो जो चीजें आप जो जो चीजें स्टोर करना चाहते हैं, आप फोल्डर बनाकर इसको स्टोर कर सकते हैं। ये बहुत हेल्पफुल होता है जो लोग इंटरनेट पे काम करते हैं, जो लोग फ्रीलांसिंग करते हैं, उन लोगों की तो जर्नी ही यही है ना। उनको डिफरेंट किताबें चाहिए, डिफरेंट रिसोर्सेज चाहिए, तो वो रिसोर्सेज आप बुक मार्क में सेव कर सकते हैं ताकि आपको जिंदगी भर उससे फायदा हो। जैसे डॉक्टर साहब मैंने अभी ये मेरी बेसिकली एक वेब मतलब ये जीमेल पे सेव होते हैं ना, तो मेरी एक आईडी ये है ऑफिस की SMI तैमूर। इस पे बहुत कम बुक मार्क सेव किया हुआ है मैंने, क्योंकि मैं ज्यादातर इस पे मेरी एक पर्सनल आईडी भी है जिसपे बहुत बेतहाशा बुक मार्क सेव किया। मैं आपको वो भी दिखा दूंगा बाद में। अब जैसे लेट्स सपोज मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने ये फॉन्ट है, मैंने एक फोन के नाम सेव किया हुआ, तो इसमें एक वेबसाइट होगी जिसमें कोई फोन के बारे में कुछ होगा। एलिमेंट्स है तो एक वेबसाइट है, इसमें कुछ एलिमेंट्स के बारे में होगा। कॉपी राइटिंग का है, ये कुछ वेबसाइट हैं जो कॉपी राइटिंग के बारे में होगा। सोशल मीडिया की गिग्स हैं, यानी कि फाइवर की कुछ गिग्स मुझे अच्छी लगी थी, मैंने उनको सेव किया हुआ है। चैट जीपीटी से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है। तो आपको जो चीजें पसंद आती हैं आप वो चीजें सेव कर सकते हैं। मेरा तो क्योंकि और भी बहुत सारी ड्यूटीज हैं, तो मैंने अपने ऑफिस की भी चीजें सेव की हुई हैं। वॉइस ओवर की वेबसाइट है, फ्लिकी। तो इस तरह से आप बुक मार्क सेव कर सकते हैं। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो वेबसाइट ऑटोमेटिक ओपन हो जाती है। इसका ये बेनिफिट होता है कि आपको वेबसाइट ढूंढनी नहीं पड़ती। समझ आ रही है ये आपको? सादिम माइक्रोसॉफ्ट एज में देखना पड़ेगा, मैं अपने पास देखता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। यस सादिम माइक्रोसॉफ्ट एज में भी अवेलेबल है। माइक्रोसॉफ्ट एज में जो है वो ऊपर जब आप कॉर्नर पे जाएंगे, सेम जहाँ पे क्रोम पर है, आपको वहाँ पे सेम इसी तरह से ऑप्शन नजर आ रहा होगा, इसी तरह से सेम ऑप्शन नजर आ रहा होगा, राइट। शहजादी जो आप कोर्स सीख रही हैं, इस कोर्स का नाम बेसिकली ये फ्रीलांसिंग का कोर्स है जिसमें हम मल्टीपल मॉड्यूल सीख रहे हैं, जिसमें हम जो अभी राइट नाउ कर रहे हैं हम कैनवा सीख रहे हैं। मैं भी बुक मार्क डिफिकल्ट नहीं है, आप जब उसको मतलब यूज करेंगे तो आप यूजर फ्रेंडली हो जाएंगी। हर वो चीज मुश्किल होती जो हमें नहीं आती, इसके बारे में हमें नहीं पता होता, जब हमें चीजों के बारे में पता चल जाता है तो हर वो चीज आसान हो जाती है। डोंट वरी, ठीक है।
फाइन। तो मैं आपको ये बता रहा था कि आप जो भी वेबसाइट, जैसे मैंने आपको अनस्प्लैश बताया, बुकमार्क के फोल्डर कैसे बनाने हैं, तो बुकमार्क के फोल्डर ऐसे बनाते हैं। आपके पास यहाँ पर ऑप्शन होता है न्यू फोल्डर का, आपकी स्क्रीन नजर आ रही है, ये 3 डॉट ऑप्शन है, यहाँ पर आप जाएंगे न्यू फोल्डर बनाएंगे। लेट्स सपोज मैं अभी बुकमार्क बार कोई भी यहाँ पर जाके ऐड न्यू फोल्डर पे क्लिक करता हूँ, मुझे लेट्स सपोज बनाना है ऑनलाइन जूम क्लास, तो मैं ऑनलाइन जूम क्लास टाइप करूंगा, इसको सेव कर दूंगा। अभी ये मेरे पास सेव हो गया। अब मैं इसमें कुछ भी सेव करना चाहूँ, लेट्स सपोज मैं आज तुम लोगों को पढ़ाया मैंने ये अनस्प्लैश का, तो मैं इस पे स्टार पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ से जाके उसको ऑनलाइन जूम क्लास में फोल्डर में डन कर दूंगा। अब जब मैं बुकमार्क में जाऊंगा तो मेरा जो ऑनलाइन जूम क्लास का जो ये मैटर है, इसमें इसको जब मैं फोल्डर को खोलूंगा तो यहाँ पर देखो ये अनस्प्लैश वाली वेबसाइट सेव हो गई है। तो इस तरह से आप फोल्डर बनाकर डेटा सेव कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब हम बुकमार्क से हटते हैं। मैं आप लोगों को फ्री स्टॉक वेबसाइट के बारे में बता रहा था। फॉर एग्जाम्पल आपका सवाल ये होगा कि सर और भी कौन सी वेबसाइट है और हमें कैसे इनको तलाश कर सकते हैं। इसके लिए जो मैं आपको एक टिप दे रहा हूँ वो दे रहा हूँ चैट जीपीटी। तो मैंने आपको कहा था कि हम टाइम टू टाइम चैट जीपीटी यूज करेंगे, कि हम चैट जीपीटी से अपने लर्निंग के लिए कैसे हेल्प ले सकें। चैट जीपीटी एक बहुत पावरफुल टूल है कि जिसके जरिए आप अपनी जिंदगी आसान कर सकते हो। तो अब मैं आप लोगों के सामने खोलने जा रहा हूँ चैट जीपीटी। मैंने आप लोगों के लिए आज क्लास से पहले ही चैट जीपीटी पर बहुत कुछ सर्च किया और वही आप लोगों को भी गाइड करूंगा कि आप लोग भी इसको सर्च करें। तो मैं आप लोगों के सामने इसमें लिख रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं एक न्यू चैट खोलता हूँ। ओके, आप मुझे सबसे पहले जल्दी से बताएं कि किस किस को चैट जीपीटी के बारे में नहीं पता या चैट जीपीटी पर अकाउंट नहीं बनाया हुआ। क्योंकि अब चैट जीपीटी को क्लास में फर्स्ट टाइम डिस्कस कर रहा हूँ तो पहले इस पर डिस्कस कर लेते हैं कि किस किस ने चैट जीपीटी पर अकाउंट नहीं बनाया हुआ, ताकि मैं सबसे पहले वो बता दूँ। चैट जीपीटी पर अकाउंट बनाना कोई मुश्किल नहीं है, जिसने नहीं बनाया वो बना सकता है। मैं आपको बता देता हूँ चैट जीपीटी पर अकाउंट कैसे बनता है। सिंपल है चैट जीपीटी पर अकाउंट बनाना। लेकिन सबसे पहले मैं इसको लॉग आउट कर रहा हूँ। देखिए कोई भी वेबसाइट, मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था कि कोई भी वेबसाइट आप एक्सप्लोर करते हैं, लाइक आप गूगल पे लिखेंगे चैट जीपीटी, इसकी वेबसाइट है openai.com। openai.com, आप openai.com पे खोलेंगे इस वेबसाइट को, आपके सामने इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पर है ट्राई चैट जीपीटी, इस पर क्लिक करेंगे, ये आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। राइट, अब आपने साइन अप और लॉगिन, अगर आप अकाउंट फर्स्ट टाइम क्रिएट कर रहे हैं तो आप साइन अप पे जाएंगे। साइन अप पे जाने के लिए मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि आपने साइन अप किससे करना है, गूगल से। कंटिन्यू विद गूगल। आप सब जीमेल यूजर हैं, आप मोबाइल यूज करते हैं, एंड्रॉयड यूज करते हैं, तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप जब भी कोई वेबसाइट पे अकाउंट बनाएंगे तो आपने कंटिन्यू विद गूगल करना है। और यहाँ पर जो भी आपकी पर्टिकुलर ईमेल आईडी है वो उस पर आप चेक क्लिक करेंगे तो आपकी आईडी ओपन हो जाएगी। क्लियर है? इतना आसान है अकाउंट बनाना, इससे ज्यादा आसान नहीं है। हाँ, अगर आप लोग बिल्कुल फर्स्ट टाइम ओपन कर रहे हो तो वो आपसे पूछेगा कि आप इसको वेरीफाई करो, तो आप उसको व्हाट्सएप पर मैसेज का ऑप्शन शेयर कर सकते हो। अगर लेट्स सपोज कोई स्टूडेंट कह रहे थे कि सर हमें वेरिफिकेशन कोड नहीं आ रहा, तो फिर आप नंबर चेंज करके किसी और नंबर को एंटर करो तो हो जाता है। वेरिफिकेशन को इतना बड़ा इशू नहीं है। तो ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं जो कि आप लोगों को आनी चाहिए। ठीक है, अब ये चैट जीपीटी है। देखें चैट जीपीटी की बेसिक्स, मैं आपको एक इंट्रोडक्टरी वीडियो भी इसकी शेयर कर दूंगा, इसमें सरयान ने इसको पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। अभी हम जस्ट ये एक इसका इंटरफेस है, इंटरफेस को समझने की कोशिश करते हैं। ये एक लाइक अ चैट टूल है। इस पे आपको लिखा हुआ है सेंड अ मैसेज, आप इसको मैसेज कर सकते हैं। लाइक मैं हाय लिखूंगा तो मुझे बोलेगा, बोलेगी या बोलेगा कुछ भी हो सकता है।
हेलो हाउ कैन आई असिस्ट यू, मैं इसको पूछ सकता हूँ। इसके लिए थोड़ी इंग्लिश आपको आनी चाहिए, इंग्लिश बहुत जरूरी है इसके लिए, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी। हाँ, इससे उर्दू में भी सवाल कर सकते हैं आप, ये मजे की बात है, पर इंग्लिश जरूरी है। देख रहे हैं आप लोग कैसे आंसर कर रहे हैं। मुझे कह रहा है भाई आज जून की 7 तारीख है। तो अब मुझे जो अभी इससे काम है मैं इसको पूछने लगा हूँ, टेल मी वेबसाइट्स फॉर फ्री स्टॉक्स इमेजेस। नजर आ रहा है आप लोगों को, स्क्रीन नजर आ रही है आपके सामने? मैंने ऐसे सवाल किया सिंपल सा कि भाई मुझे वेबसाइट बता दें जो फ्री स्टॉक इमेजेस की हैं, तो उसने आपके सामने 10 वेबसाइट बता दी हैं। तो ये चैट जीपीटी है। देखिए आपकी क्लास का ऑब्जेक्टिव, देखिए हमारी ट्रेनिंग है 6 महीने की, पर मैं नहीं चाहता कि आप लोग मुझ पर डिपेंडेंट हो। आप लोगों ने इस क्लास में, मेरी ये ख्वाहिश है, आप लोगों ने क्लास में सीखना ये है कि लर्न हाउ टू लर्न, कि सीखना कैसे है। सीखने के लिए आपको वो टूल्स आने चाहिए यूज करना, जो आपको किसी का मोहताज ना बनाए। आपको बस उन टूल्स को चलाने आना चाहिए, आप खुद से चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपके सामने यूट्यूब है, चैट जीपीटी के बाद तो दुनिया ही बदल गई है। हर चीज आप सीख सकते हो अगर आपको इंग्लिश समझ आती है। इससे आसान कुछ भी नहीं है सीखना, कोई पैसे नहीं लग रहे, फ्री टूल है ये। तो ये आप लोगों को मैंने अनस्प्लैश के बारे में बताया। अच्छा, मजे की बात, आपको लिंक भी दे रहा है। इस लिंक पे क्लिक करेंगे वेबसाइट खुल जाएगी ऑटोमेटिकली। इस लिंक पे क्लिक करेंगे वेबसाइट खुल जाएगी ऑटोमेटिकली। लिंक भी दे रहा है आपको ये। एक्सेल के बारे में आपको बताया, बर्स्ट बाय शॉपिफाई। अब ये सारी वेबसाइट्स हैं जो कि फ्री स्टॉक इमेजेस की वेबसाइट हैं, जो कि आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। बिलाल कह रहा है इसको उर्दू में कन्वर्ट करें, चलो मैं इसको लिखता हूँ, ट्रांसलेट इट इनटू उर्दू लैंग्वेज। देख लें चैट जीपीटी, अगर जिसने यूज नहीं किया वो आज देख ले कि चैट जीपीटी कितनी जबरदस्त वेबसाइट है। कह रहा है आप कुछ मशहूर वेबसाइट्स हैं जहां से आप मुफ्त स्टॉक तस्वीर हासिल कर सकते हैं। अब क्योंकि वेबसाइट इंटरनेशनल वेबसाइट है तो उनके नाम इसने इंग्लिश में लिखे हैं, बाकी जो डिटेल है वो उर्दू में लिख रहा है ये। तो चैट जीपीटी बहुत जबरदस्त वेबसाइट है जो कि आपको हेल्प करती है लर्न करने में, सीखने में। आप इसे, जो मुझसे सीख रहे हैं, आप वो यहाँ पे सर्च करें तो आपको मजीद लर्निंग होगी। मेरी वॉइस सबको आ रही है? मेरी आवाज कट रही है क्या? नो, ऑल गुड। गुड, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को एक दो वेबसाइट एक्सप्लोर करवाई, पेक्सल्स, अनस्प्लैश। अब आप लोग मजीद वेबसाइट्स को एक्सप्लोर कर, डिफरेंट वेबसाइट को एक्सप्लोर कर सकते हैं। क्लियर? अब हम, हमारे पास कुछ टाइम है तो मैं आपके सामने जो एजेंडा था आज का वो डिस्कस कर लेता हूँ कि आज हमने क्या क्या कवर करना था और में से क्या क्या कवर हो गया। लेट्स सी, वेट कीजिएगा। ओके, मेरा एजेंडा स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को, राइट? मेरा एजेंडा ये था आज की क्लास का कि हमने आज डिस्कस करना था वर्किंग विथ मोर एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करना था। फिर मैंने आज आप लोगों के सामने डिस्कस करना था कि फोटोज इमेजेस हम कहाँ से ले सकते हैं, मैंने डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते हैं कलर्स पर, वर्किंग विथ कलर्स। अच्छा शहजादी, आपकी वीडियो कैसे ऑफ होगी आपके पास? मैं देखता हूँ, अगर मेरे पास ऑप्शन है तो मैं ऑफ कर देता हूँ, अदरवाइज आपके पास जो है वो ऑप्शन होता है। मेरे पास ऑप्शन है, मैं ऑफ कर देता हूँ आपकी फोटो। मैंने ऑफ कर दी है, ठीक है। आपके पास कैमरे का ऑप्शन होता है वहाँ पे, वीडियो का ऑप्शन बना होता है वहाँ पे, जब आप क्लिक करते हैं तो ऑफ हो जाती है। अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्री कलर पैलेट जनरेटर टूल्स, यानी कि हम कलर्स की आइडियाज कहाँ से ले सकते हैं। देखिए मेन जो ग्राफिक डिजाइनिंग की जर्नी है ना, वो इंस्पिरेशन है, वो क्रिएटिव है। अब हर बंदा इस सेंस में क्रिएटिव नहीं होता, आइडियाज जनरेट नहीं कर सकता जब तक कि उसका एक्सपोजर ना हो। अगर आप लोगों का एक्सपोजर अच्छा है, आप लोग डिफरेंट चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं,
तो आप लोगों को आइडियाज आएंगे। अगर आप लोगों को आइडियाज नहीं आते तो फिर इसका मतलब है आइडियाज कहीं से लेने पड़ेंगे। तो आइडियाज कहाँ से लें हम? आइडियाज लेने के लिए डिफरेंट चीजों को देखना पड़ता है ना। तो हम कहाँ से आइडियाज ले सकते हैं? उसके लिए बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं। चैट जीपीटी से भी ले सकते हैं, बिल्कुल गुड आइडिया, चैट जीपीटी से ले सकते हैं। पर लेट सपोज चैट जीपीटी नहीं है फॉर एग्जांपल, हम अभी सिंपल कलर की आइडिया, हम अभी डिफरेंट पोस्ट या डिजाइनिंग आइडियाज की बात नहीं कर रहे, मैं सिंपल कलर की बात कर रहा हूँ कि कलर कौन सा कलर यूज करना है। या लेट सपोज कोई कलर है ऑरेंज, तो ऑरेंज तो बहुत सारे होते हैं, मुझे कहीं पे पसंद आया कोई ऑरेंज कलर, तो आप लोगों को कलर आइडियाज लेने के लिए एक वेबसाइट बता रहा हूँ, बहुत जबरदस्त वेबसाइट है जहाँ से आप डिफरेंट कलर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो उस वेबसाइट का नाम है coolers.co। क्या नाम है? coolers.co। ये वेबसाइट है जो कि आपको हेल्प करेगी डिफरेंट कलर को एक्सप्लोर करने में। आप यहाँ से डिफरेंट कलर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपने गूगल पे जाना है, दोबारा बताता हूँ, और यहाँ पे लिखना है कूलर्स। कूलर होता है ना पानी का कूलर, ये वही कूलर है, कूलर्स। coolers.co। ये वेबसाइट आपको हेल्प करती है कि आप यहाँ से कलर की इंस्पिरेशन ले सकते हैं। अब लेट सपोज आपने यहाँ पर जाना है स्टार्ट, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे बहुत सारे टूल्स होते हैं। आपने यहाँ पे स्टार्ट द जनरेटर पे ऑप्शन करना है, इस पे क्लिक करेंगे तो आपको वो डिफरेंट कलर पैलेट्स बना, कलर पैलेट्स क्या होती हैं, यानी कि डिफरेंट कलर्स के स्टाइल। जैसे लेट सपोज ये डिफरेंट कलर दे रहा है, अब इसको चेंज करना है यहाँ पर, तो आप इसके अलावा मैं आपको एक और ऑप्शन बताता हूँ, इजी वे बताता हूँ। बैक कर रहा हूँ मैं, इसका नीचे वाला ऑप्शन है वो बहुत आसान है, ये वाला एक्सप्लोर ट्रेंडिंग पैलेट्स। इस पे जाएंगे तो मेरे पास बहुत सारे कलर्स की लिस्ट आ जाएगी। अब ये देखें ट्रेंडिंग कलर हैं। लेट सपोज, अब मैं बताना क्या चाह रहा हूँ वो समझिएगा, आप लोग शायद ऑब्जेक्टिव नहीं समझ रहे इसका। इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि समटाइम हमें डिजाइन में कौन से कलर यूज करने हैं हमें आइडिया नहीं होता, तो ये आपको कॉम्बिनेशन ऑफ वैरायटी ऑफ कलर्स बताया था कि यार अगर पर्पल यूज करना है तो उसके साथ पिंक भी अच्छा लग सकता है, पिंक भी अच्छा लग सकता है, ब्लू और ब्लू, ये आपको डिफरेंट कलर्स दे रहा है। अगर आपने डिफरेंट घर देखे हो तो घर में डिफरेंट कलर्स, लेट्स सपोज एक कमरा है, कमरे में आप एक साथ कौन कौन से कलर यूज कर सकते हैं, तो आपको इधर से भी आइडिया मिल सकता है डिजाइन कलर के लिए। अब मुझे अगर इनमें से कोई भी कलर अपने कैनवा में यूज करना है तो कैसे यूज करूं? मुझे तो नहीं पता ना ये ब्लू मुझे कहाँ मिलेगा, मुझे तो नहीं पता ये पर्पल मुझे कहाँ मिलेगा, मुझे ढूंढने में ही टाइम लग जाएगा। बिल्कुल, ये कलर कैनवा पे कैसे यूज करेंगे, ये ऑप्शन किधर से सिलेक्ट करेंगे बता दूं। साइमा देखें, ये बेसिकली एक वेबसाइट है coolers.co। coolers.co की वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे आपको करना क्या है, एक्सप्लोर ट्रेंडिंग पैलेट्स पे क्लिक करना है, एक्सप्लोर ट्रेंडिंग पैलेट्स पे क्लिक करना है। ये एक वेबसाइट है, ठीक है। मैं आप लोगों को आज के दिन पे वो हेल्पफुल वेबसाइट बता रहा हूँ कि जो हमें हेल्प करती है हमारे डिजाइन में। अब इस वेबसाइट पे बहुत सारे कलर्स हमें हेल्प नजर आ रहे हैं, इधर से हम कलर को यूज कर सकते हैं अपने डिजाइन में। लेट्स सपोज मुझे, मैं किसी भी कलर पे जब क्लिक करूंगा तो इस पे कुछ कोड आ रहा है। यस, बिल्कुल फरा, बिल्कुल ठीक कह रही है। इस कोड को मैं कॉपी करके इस कोड पे क्लिक करूंगा ना तो ये कोड कॉपी हो जाएगा। अब इस कोड को मैं कैनवा पे पेस्ट कर सकता हूँ। लेट्स सपोज मैं कैनवा खोलता हूँ आपके सामने, क्रिएट अ डिजाइन, फेसबुक पोस्ट। अभी लेट सपोज मुझे इधर कलर चाहिए ना, तो मैं यहाँ पे ऊपर जाऊंगा कलर में, बैकग्राउंड कलर, क्योंकि ये भी ब्लैंक कैनवास है तो बैकग्राउंड कलर में इधर पेस्ट कर दूंगा। इधर जो ऑप्शन है मेरे पास यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा कलर का कोड। अब देखिए ब्लू कलर आ गया, ये वही कलर है जो यहाँ पर था, ये वाला, ये ब्लू। अब मुझे लेट सपोज येलो कलर चाहिए, ये वाला पसंद आ रहा है, मैं इसको क्लिक करूंगा कॉपी हो जाएगा। कैनवा पे जाऊंगा, यहाँ पर ये कलर पेस्ट करूंगा और ये कलर सामने आ गया, इसको क्लिक करूंगा वो कलर आ गया। किसको ये वाला फंक्शन समझ आया?
टाइप 1 अगर आपको ये फंक्शन समझ आए, ये स्टेप समझ आए। इंटरेस्टिंग है जो मैं चीजें सिखा रहा हूँ, वो इंटरेस्टिंग है, आपके लिए हेल्पफुल है, वैल्यू ऐड कर रही है आपकी। अच्छा ये सब चीजें ना, ये टिप्स एंड ट्रिक्स जो होती है ना, ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि हमारा टाइम सेव करती हैं, क्योंकि देखिए ह्यूमन है, ह्यूमन का माइंड इस तरह से नहीं वर्क कर रहा होता, तो हमें वो चीजें चाहिए, वो टूल्स चाहिए जिससे क्या हो सका, हमारा काम आसान हो जाए, हम टाइम सेव कर सकें, बेहतर से बेहतर रिजल्ट जनरेट करके दे क्लाइंट को। क्लाइंट तो भाई उसको काम चाहिए ना, अब बनाना तो हमें। अब हमारे पास अगर क्रिएटिव टूल्स होंगे, जिस तरह एक प्लम्बर है, प्लम्बर के पास प्लास पाना ये सारे टूल्स है ना उसके, अब एक डिजाइनर के लिए टूल्स क्या है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए वो सारे टूल्स आपको प्रोवाइड कर दूं कि जो आपको पूरी जिंदगी आसानी दे। ये चीजें हम शुरू में क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि आगे तो हम एडवांस काम कर रहे होंगे ना, तो अगर आप लोगों को अभी से इन चीजों के बारे में पता चलेगा तो आप लोगों को आसानी होगी। क्लियर है? लेट्स सपोज मुझे कोई और कलर यूज करना है, तो मैं दोबारा जा रहा हूँ कूलर पे, कहाँ गया कूलर, ये रहा। तो ये कूलर है, इसमें बहुत सारे कलर्स आइडियाज आपको मिल जाएंगे, आपको डिजाइन में जो भी कलर, रेड रेड, ये वाला रेड देखें, रेड, अब ये डार्क रेड है, ये मैरून टाइप का है, ये लाइट रेड है। अब देखिए कलर्स तो बहुत सारे होते हैं, अब मुझे समटाइम कलर समझ नहीं आते, तो यहाँ से आपको आइडियाज मिल जाएंगे। आपको यहाँ पे बस कलर पसंद आ गया ना, कलर देख के समझ आते हैं, जैसे हम मार्केट जाते हैं कपड़े खरीदते हैं तो अलग अलग कलर की चीजें होती हैं, तो हमें नहीं समझ आती समटाइम, ध्यान में नहीं आता, तो चीजें देख के समझ आती है। तो ये देख के आप यहाँ पे कलर सेलेक्ट कर लें और आप कैनवा में जाके उसको, यहाँ पर कलर में जाके यहाँ पे सिर्फ कोड को पेस्ट करना है और कलर को यूज कर लेना है। ये मैंगो कलर आ गया, हाँ गूगल पर भी आ जाएंगे। देखिए टूल्स तो बहुत सारे हैं। अब जैसे आप, अभी मैंने आपको कैनवा सिखाया, यही बात आप कैनवा से पूछें, जैसे कि लेट्स सपोज इस वेबसाइट का नाम है cooler.co। अब देखिए मैंने आपको सिखाया है, चैट जीपीटी पे जाएं और वेबसाइट को लिखें, इस वेबसाइट को कॉपी कर रहा हूं मैं आपके सामने, ये उर्दू में लिख रहा है, अभी हमने उसको उर्दू का कहा था ना, ट्रांसलेट। देखिए हमें क्लास में आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा मल्टीपल चीजें सीखनी है, ताकि हम एक साथ ज्यादा काम कर सकें। अब मैं इसको पहले उर्दू इंग्लिश में ट्रांसलेट करता हूँ। ओके, अब देखिए मैंने, ये वेबसाइट है coolers.co, जो हम वेबसाइट कर रहे थे, यूज coolers.co, इससे कलर्स आइडियाज लेते हैं। अच्छा बच्चों, मैं आप क्या बताने लगा हूँ ये समझें। मैंने आपको बताया कि चैट जीपीटी हमें हर काम में हेल्प करेगा, हमारा दोस्त है, आपका दोस्त है, आपने कोई भी प्रॉब्लम है आपने चैट जीपीटी से पूछना है। अभी मुझे मसला ये आ रहा है कि मुझे इस जैसी और वेबसाइट चाहिए, मैं जानना चाहता हूँ कि अगर कूलर की कंपनी बंद हो जाए तो हमें कौन सी वेबसाइट है जो हमें हेल्प करेगी। तो मैंने इस वेबसाइट को पहले इस पर कॉपी करके पेस्ट किया और एंटर कर दिया। मैं टेल मी और वेबसाइट्स, सिमिलर वेबसाइट। आप लोग प्लीज, किसका ये माइक है? आपके सामने इसने बहुत सारी वेबसाइट बता दी हैं, तो कितना फायदा है बताएं, फायदा है कि नहीं है? चैट जीपीटी का फायदा है कि नहीं है? आपको इतना हेल्प कर रहा है, एक टूल है जो कि हमें एक चीज को देखकर 10 चीजें बता रहा है कि भाई ये एक वेबसाइट थी कूलर, ये 10 वेबसाइट और हैं जो आप यूज कर लें। बिलाल आपने सुना नहीं, मैंने आपसे ये कहा कि ये वेबसाइट है कि जिसके जरिए हम मजीद सीख सकते हैं। एक जैसे दरअसल मैंने आपको एक वेबसाइट बताया coolers.co, मैंने चैट जीपीटी से कहा कि कूलर की जगह और कौन सी वेबसाइट है मुझे बताएं, सिमिलर वेबसाइट, टेल मी सिमिलर वेबसाइट लाइक अबव, तो उसने मुझे 10 वेबसाइट बताई हैं। मैं एक वेबसाइट देख लेता हूँ, जैसे मैं अडोबी कलर या कलर हंट पे जाता हूँ, इस वेबसाइट को ओपन करता हूँ, ये देखें वैसी ही वेबसाइट है ये जैसे कूलर थी।
अगर मुझे कोई कलर चाहिए मैं कलर पे क्लिक करूंगा। अच्छा, हर वेबसाइट का इंटरफेस डिफरेंट होगा, तो आपको थोड़ा देख देख के समझ आएगा कि करना क्या है। जैसे ये कोड है, कोड पे क्लिक करूंगा, कोड कॉपी हो गया। अब मैं अपने कैनवा पे जाता हूँ, कैनवा पे जाके कोड को यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, कलर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आपको चैट जीपीटी को भी टाइम टू टाइम यूज करना पड़ेगा ताकि आप अपनी जिंदगी आसान कर सकें। तो तैमूर सर हर वक्त अवेलेबल नहीं होंगे, समटाइम तैमूर सर की तबीयत भी खराब होगी, समटाइम तैमूर सर बिजी भी होंगे। क्लास अपने टाइम पर लेंगे, वो आप बेफिक्र हो जाए। पर अगर सर तैमूर अवेलेबल नहीं है तो आपने किससे पूछना है? कौन है आपका दोस्त? चैट जीपीटी। बिलाल, टेक्स्ट मैंने सिंपल इंग्लिश में लिखा है, टेल मी वेबसाइट लाइक कूलर। सिंपल टेक्स्ट इंग्लिश में लिखा। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है ना तो आप इजीली चैट जीपीटी को यूज कर सकते हैं। तो मैं आज की क्लास को यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ। अब आप लोगों के पास 30 मिनट्स हैं। 30 मिनट्स में हम जो है वो, क्योंकि मैं अपने अकॉर्डिंगली कवर करवाऊंगा, मैं तकरीबन 1-1.5 घंटा कवर करवाऊंगा लेक्चर। उसके बाद हमें क्वेश्चन आंसर भी लेने, क्वेश्चन भी लेने, ताकि कोई प्रॉब्लम है उनको हम रिजोल्व कर सकें। 1.5 घंटे का लेक्चर बहुत होता है, उसके बाद आधे घंटे क्वेश्चन में हम सर्व कर सकते हैं। अब आपकी जो जो क्वेश्चंस हैं जिसके आज से क्लास के रिलेटेड, मुझे फीडबैक भी दीजिएगा, क्लास आज की कैसी आप लोगों को लगी और क्या क्या सीखने का मौका मिला, आप लोगों को इन चीज़ों के बारे में पता था नहीं पता था, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ताकि मैं इसको मजीद बेहतर बना सकूं क्लास को। थैंक यू बासित। तो अब जिसका क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर कोई ड्रॉप करना चाहे क्लास को तो वो ड्रॉप भी कर सकता है, क्योंकि मैं अब मजीद पढ़ाऊंगा नहीं, सिर्फ सवालों के जवाब दूंगा। तो अगर किसी ने एक्सप्लोर करना है, क्वेश्चन के आंसर सुनने हैं, तो वो बिल्कुल क्लास को कंटिन्यू कर सकता है। ओके, साइमा से स्टार्ट करते हैं। साइमा, आप माइक ओपन कीजिए, आपका जो सवाल है आप बोलिए मुझे। साइमा की आवाज आ रही है? मुझे नहीं आ रही, आप लोगों को आ रही है? नहीं सर। ओके साइमा, बताइए कोई सवाल आपका। क्या सीखा आपने क्लास में आज? मजा आया? साइमा शायद उनका माइक नहीं चल रहा है या मुझे वॉइस नहीं आ रही। और किसी का कोई सवाल है प्लीज आस्क। पढ़ा पढ़ा पूछिए। हेलो। सर मुझे पूछना तो कुछ नहीं, मुझे यही बताना था कि ये जो सब वेबसाइट्स है, मैंने पहले कैनवा का किया हुआ है कोर्स, लेकिन इन वेबसाइट्स का मुझे नहीं पता था। तो आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि काफ़ी कुछ है इसमें सीखने के पढ़ा लिए, करने को। इस कोर्स में मेरा, देखें मैं आप लोगों को इंशाल्लाह इस कोर्स में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें बताऊंगा। मैं अपनी पूरी जर्नी, देखें हर बंदे का अपना एक्सपोजर होता है, तो इस कोर्स में हम खाली कैनवा ही नहीं सीखेंगे। इस कोर्स में इंशाल्लाह हम बहुत ऐसी चीज़ें सीखेंगे जो आप लोगों को नहीं आती होंगी। तो मेरा पूरा मोटिव है। इवन आज मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, मुझे पसीने आ रहे हैं अभी, मैंने इसलिए कैमरा बंद किया हुआ था, क्योंकि मैंने दवाई भी खाई हुई है, तबीयत मेरी मुनासिब नहीं थी। पर मेरा एक पोटेंशियल है, आप ये समझ लें कि मेरा पैशन है, मैं पैशन से पढ़ाता हूँ और मुझे बहुत मज़ा आता है। मैं अपने ज़्यादा लोगों का सोचता हूँ। मुझे आप लोगों ने मैसेज भी किया था ग्रुप में कि सर आज की क्लास छोड़ दें। इसकी वजह ये है कि मैं अपना टाइम इमरजेंसी के लिए रखता हूँ। लेट सपोज कोई ऐसी इमरजेंसी हो जाए जिसमें मुझे छुट्टी करनी पड़े, तो मैं उस टाइम प्रायोरिटी दूंगा, बजाय कि मेरी तबीयत ख़राब है। तबीयत तो कोई इशू नहीं है, हेल्थ की वजह से मैं आप लोगों का लॉस थोड़ी करूँगा। तो मुझे अच्छा लगता है। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। मुझे मज़ा तब आएगा जब आप लोग आउटपुट दे रहे होगे, आप लोग अर्न कर रहे होगे, तो मेरा जो मिशन है वो अचीव हो पाएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है, जब उम्मीद होती है ना तो उस बिलीव जिसे हम कहते हैं, तो सब कुछ अचीव हो पाता है। तो आप लोगों को भी खुद पे बिलीव करना है
मेहनत करनी है, हर चीज अचीव कर सकते हैं आप लोग। हेलो। जी उमेश जो है बताइए। सर मुझे ये पूछना था, लैपटॉप के अंदर क्या हमें जैसे मोबाइल में हम जो है कैनवा का जो वो ऐप है वो डाउनलोड करते हैं, तो लैपटॉप के अंदर भी यही करना पड़ता है या सिर्फ वो जो canva.com पे जाके ही एवरी टाइम हमें वर्किंग करनी है? वैसे माइट भी इसका डाउनलोड भी हो जाता है सॉफ्टवेयर, पर आप canva.com पर जाकर ही यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। canva.com आपका जो है वो सर्वर बेस्ड वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे आप सारा काम कर सकते हैं। उससे ये होता है अगर आप डाउनलोड करते हैं ना चीजों को, वो आपका लैपटॉप स्लो हो जाता है ना, तो सर्वर तो आपका फास्ट होता है अगर इंटरनेट अच्छा है आपका, तो डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, वेबसाइट के जरिए यूज कर सकते हैं। मोबाइल पे एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ती है। हेलो। जी सॉरी सर, मेरी आवाज आ रही है? जी जी बोलिए। हाँ जी सर, मैं ये कहना चाह रही थी, वैसे तो मैं जो बात कर रही हूँ वो एडवांस लेवल की है। वो ये है कि मैं चाह रही थी जैसे आपने ये जर्नी स्टार्ट की है और आई रियली अप्रिशिएट यू। आपने बहुत अच्छे तरीके से स्टार्टअप लिया है, तो इसमें मेरी सजेशन थोड़ी सी ये है कि आफ्टर कोर्स का कुछ टाइम गुजरने के बाद मैं चाहती हूँ कि आप amazon पे जैसे हमें बुक्स हम लोग जो होती हैं जैसे क्या कहते हैं उसे, कैंडल। किंडल। जी सर, किंडल के थ्रू हम लोग काफी परचेज कर सकते हैं, जिस तरह बुक्स रख के हम अपनी वेबसाइट बना के और फिर उनको आगे करके मेरी तरह आपको काफी। करना सिखा दूंगा। देखिए मेरा मेरा एक एक्सपीरियंस था, मैंने बुक डिजाइनिंग की है 1-2 साल। बुक जी डिजाइनिंग डेवलपमेंट, मैं आपको बुक डिजाइन कैनवा के जरिए करना सिखा दूंगा। तो आप लोगों को किसी भी क्लाइंट के लिए एक पोस्ट डिजाइन करने के, थोड़ा सा मेरी बात, ये इंपॉर्टेंट बात है, एक पोस्ट डिजाइन करने के लेट सपोज आपको 50, 100, 200, 300, 400 डिपेंड ऑन योर वर्क या क्लाइंट की पावर के ऊपर डिपेंड करता है कितना चार्ज कर रहे हैं। एक पोस्ट एक पेज की होती है ना, बुक्स जो होती है ना, बुक्स में आपके पास मिनिमम 50 पेजेस 100 पेजेस की बुक है या 150 पेज की बुक है। इसका मतलब ये है कि एक पोस्ट का अगर 500 रुपए फॉर एग्जाम्पल 500 मिल रहा है, तो अगर आप लोग 500 को मल्टीप्लाई करो 100 से, तो बताओ कितने पैसे बनते हैं। सो तो बहुत ज्यादा हो तो जाएंगे हमारे हिसाब से। अगर आपको कोई काम मिल जाए जो 100 पेजेस का है और 500 रुपए पर पेज दे रहा है वो आपको, तो 50,000 रुपए एक बुक डिजाइन करने का ले सकते हो उससे। तो ये एक नीश है। अगर आपको बुक डिजाइनिंग का ही काम मिल जाए, बहुत सारे लोग जैसे किड्स बुक होती है, ड्राइंग बुक होती है, देखिए ना आप लोगों ने, आप लोग मदर्स हैं आपको पता है, तो ये जी चीजें सर। आप इस तरह कर सकते हैं। सीखेंगे तो आपको आइडियाज मिलेंगे, अच्छा यार ये भी काम कर सकते हैं। मैं आपको फाइवर दिखाऊंगा ना जब, उसमें आप देखिएगा जी ऐसी चीजें होंगी जो आपको आती हैं, आप लोग कहेंगे यार ये हम नहीं कर रहे। तो इसका मतलब ये है कि हमें अभी पता नहीं है, हमारी नॉलेज नहीं है, हमें पता नहीं है कि क्या पोटेंशियल है जो कि हम कर सकते हैं। हाँ, प्रॉब्लम्स आएंगी, चैलेंजेस आएंगे, उन्हीं तो देखने के लिए हम ये क्लास ले रहे हैं। इंशाल्लाह सर, वी विल फेस इट। इसीलिए तो मैंने सर की जरी बात है, एक टाइम था कि वेस्ट किया अपने आप को काफी टाइम, लेकिन जब सर रेहाना लेवल की मैंने जब फर्स्ट टाइम वीडियोस देखी तो फिर उसके बाद जो है ना मेरे लिए डिसीजन लेना बहुत आसान हो गया कि, और मुझे गाइडलाइन मिल गई कि मैंने करना क्या है, मुझे जबरदस्त। किस लाइन में जाना है, किस कहाँ से मुझे अपना स्टार्टअप लेना है, किस लाइन में जाके मुझे लगना है कि यहाँ से लग के मैं ऊपर जा सकती हूँ। तो बेसिकली सर मैंने सर की वजह से जो है ना ये सारा कुछ, सर रेहाना लावाला से बहुत इंस्पायर्ड हूँ। मैं इतनी इंस्पायर्ड हूँ कि शायद अगर रियल में मुझे मिले तो मैं रियली मैं उनसे मिलना चाहूंगी, बट मैं पंजाब सर से वो ताल्लुक पाकिस्तान रखती से हूँ। बाहर होते हैं, अभी भी वो ओस्लो गए हैं, स्वीडन गए हैं। तो वो यही जी करते जी, हैं ना, मुझे काम ये कि वो दुनिया घूमते हैं और लोगों को जो है वो पाकिस्तान को एक्सप्लोर करवाते हैं, पाकिस्तान से कनेक्ट कराते हैं। तो वो एक मिशन पे काम कर रहे हैं, वो जबरदस्त काम कर रहे हैं। वो ग्रेट पर्सन है सर, वो अल्लाह रियली उनको ग्रेट पर्सन है और आसिफ में कामयाब करे। उनकी वजह से हम आप लोगों से मिल सके हैं। थैंक यू सर। तो नाइस ओके, थैंक यू। और नेक्स्ट किसी का क्वेश्चन है? जुहेब, उम्मे जुहेब। सर ये जो चैट जीपीटी है इसमें थोड़ी ना प्रॉब्लम आ रही है, सम टाइम ना ये ओपन नहीं हो रहा होता लैपटॉप में, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये होती है कि चैट जीपीटी जो हम यूज करते हैं ना, ये फ्री वर्जन है।
तो समटाइम ऐसा होता है कि उनका सर्वर डाउन होता है क्योंकि पूरी दुनिया यूज कर रही है ना। ऐसा खाली चैट जीपीटी के साथ नहीं है, वो सारी वेबसाइट जो पॉपुलर होती है, ट्रेंडिंग होती है, उनका सर्वर समटाइम डाउन हो जाता है। तो आप उसको रिफ्रेश कर लें, ऑफ करके दोबारा ऑन कर लें, हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके सर, थैंक यू। एनीवन एल्स? अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे ये चीज बताएं आप कि ये मेरी आवाज आ रही है? कैन यू हियर माय वॉइस? जी जी, आप नाम बताइएगा अपना पहले। अब्दुल बासित स्पीकिंग। जी जी। मुझे ये बताइएगा कि आप ये जो कैनवा के अंदर कौन कौन सी स्किल्स कराएंगे, कितनी स्किल्स कराएंगे टोटल? मैं कैनवा के अंदर क्या करवाऊंगा? हाँ, कितनी स्किल्स कराएंगे? बेसिकली उसके अंदर 23 स्किल्स हैं, तो आप और सारी की सारी करवाएंगे या कैनवा लिमिटेड के अंदर करेंगे? मल्टीपल चीजें, जैसे कि सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइनिंग है, ब्रोशर है, पेनाफ्लेक्स है, लोगो है, डिफरेंट जी चीजें जी, कैनवा पर आई डिजाइन। नो आई नो, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ 23 स्किल्स हैं टोटल। मैं कोशिश तो करूंगा कि सब चीजें आपको कवर कर दूं, सब चीजों के बारे में आपको बता दूं कि कैसे हम चीजों को जो है वो बेसिकली डिजाइन कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ऑल अबाउट डिजाइनिंग ना। पर हम ज्यादातर कैनवा को कोशिश करेंगे 1 से 1.5 महीना इसको करेंगे। उसके बाद जब हम फाइवर पर आएंगे ना, तो फाइवर पर समटाइम कोई चीज ऐसी होगी, लेट्स सपोज फाइवर पे मैं आपको दिखाऊंगा यार ये चीज ऑफर कर सकते हैं, तो फिर हम वो चीजें फिर रिवाइज कर रहे होंगे। मैंने आप लोगों को जो स्पेशली जो आप लोगों को लिस्ट ऑफ सर्विसेज दिखाई थी आपकी कोर्स आउटलाइन में, मैं दोबारा शेयर कर दूंगा। वो सारी पॉपुलर सर्विसेज है, यानी कि हमें मेन चीज तो पॉपुलर सर्विसेज देखनी है ना, कि मार्केट में क्या चीज अवेलेबल है, डिमांड है। सही है, सही है, सही है, ठीक है। तो बस मुझे यही पूछना था कि ये इतनी क्योंकि इट्स अ लेंदी कोर्स, तो ये इतने 1.5 महीने के होंगी अंदर मेरा नहीं जितनी ख्याल होंगी कि ना, आप ये लोग मुझे कवर बता हो दिया जाए। करिएगा, तो मैं इस चीज को अकॉर्डिंगली कर लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो ठीक है, थैंक यू। जज़ाकल्लाह। थैंक यू बासित। और पूछिए, किसी को कोई सवाल हो? हिबा। सर मैंने पूछना था, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। जी सर, मैंने पूछना था कि व्हाट्सएप के साथ चैट जीपीटी को हम कनेक्ट कर सकते हैं? पेड वर्जन होते हैं, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मतलब व्हाट्सएप जीपीटी की तरह बहुत सारे नंबर्स हैं जो कि लोगों ने अब मतलब जिस तरह सॉफ्टवेयर होते हैं ना, तो मैं आपको जी एक आध शेयर भी कर दूंगा। उस नंबर है पर्टिकुलर, उस नंबर पर आप मैसेज करेंगे तो वो एज अ चैट जीपीटी रिस्पॉन्स करेगा। तो जी सरहान ने भी शेयर किया हुआ पब्लिकली, मैं आपको भी शेयर कर दूंगा। पर उसकी लिमिटेशंस होती हैं कि आप इतने मैसेजेस को कर सकते हैं, इतनी चैट कर सकते हैं, 5 की 10 की लिमिटेशन होती है। पर डे आप 10 सवाल कर सकते हैं, पर डे 5 सवाल कर सकते हैं, क्योंकि ये पेड वर्जन होते हैं। क्योंकि आपको सोचें, कंपनी ने एक सॉफ्टवेयर बनाया है, पूरी दुनिया यूज कर रही है, तो वो एक लिमिटेशन रखेगी, क्योंकि उसको भी तो कमाना है ना बेसिकली। तो ये जो हमारे पास जो हम चैट जीपीटी यूज करते हैं, ये फ्री है, इजीली चैट जीपीटी 3 है, ये इसका 3 वर्जन है, अच्छा चलता है, हर चीज पे आप काम कर सकते हैं। अदरवाइज आप पेड पेड देखें, हर वो चीज तब आपको यूजफुल हो सकती है पेड वर्जन, जब आप बिजनेस कर रहे हो, आप अर्न कर रहे हो, आपको ज्यादा यूजेज हो। यूजेज ज्यादा है तो आप परचेज कर सकते हैं। जैसे मैं आप लोगों से जूम पर मीटिंग कर रहा हूँ, ये मेरा पेड वर्जन है, मैं आपके जी साथ 2 घंटे की मीटिंग करता हूँ, वरना जूम पर जो फ्री वर्जन होता है उसमें 45 मिनट्स की मीटिंग होती है। लिमिटेशंस है ना। अब मेरी क्लास है, अब मैं नहीं चाहता कि मेरी क्लास डिस्टर्ब हो, मेरी रिकॉर्डिंग डिस्टर्ब हो, तो मैंने पेड वर्जन परचेज किया हुआ है, ताकि ये रिक्वायरमेंट है मेरी ना, आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली आप परचेज कर सकते हैं। अभी ठीक है, रिक्वायरमेंट थैंक यू। नहीं है आप लोगों की कोई भी कि आप लोग जो है परचेज करें। ठीक है, थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। जी सजाद बोलिए। हाँ जी सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी सजाद। सर मैं आज थोड़ा लेट आया हूँ क्लास में, बल्कि काफ़ी लेट, 1 घंटा लेट आया हूँ। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। मैं कोशिश ये करता हूँ कि मेरी रिकॉर्डिंग आप लोगों को डे एंड पे मिल जाती है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने अगले दिन दी हो। अभी तक तो मैंने
पूरी कोशिश करके आप लोगों को डे एंड पे रिकॉर्डिंग दे देता हूँ, ताकि आप लोग जो है वो जो लोग लेट ज्वाइन करते हैं वो उसको कवर कर लें। सर थैंक यू सर, मैं कॉल में बात करूंगा आपको आपसे। समझ आ रहा है? जी सर, मजा आ रहा है क्लास में, अल्हम्दुलिल्लाह। मजा आ रहा है, बिरयानी खिला रहा हूँ मैं यहाँ पे। वेरी बिल्कुल सर, एक चीज आप बिरयानी से भी तो लोग वेरी कराची में इजी रहते रेसिपी हैं तो उनसे रिक्वेस्ट ये होगी कि कोई हम मीटअप करते हैं कहीं पे, कुछ खाने पीने चलते हैं, अगर आप लोग चलें श्योर कहेंगे तो इंशाल्लाह प्लान पर मीटअप जरूरी होता है। जी इंशाल्लाह सर जरूर बात प्लान बनाते हैं, ठीक है? बिस्मिल्लाह। जी उमेर सवाल कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले तो आपका थैंक यू बहुत ज़्यादा पूरी क्लास की तरफ से कि आपकी तबीयत भी ख़राब थी और फिर भी आपने जो है ना क्लास नहीं छोड़ी, बहुत शुक्रिया आपका। तो सर मेरे आपसे 2 सवाल हैं। जी जी पहला सवाल सर ये है कि आप क्या समझते हैं कि जो हमारी क्लास है जाके सबको एक जो है वो हौसला सा मिल जाए। जी आप जी क्या समझते हैं कि हम कब तक जो है इस कोर्स से कमाने के काबिल हो जाएंगे? मैं बताता हूँ, देखें ये तो पर्सन टू पर्सन जो है वो ज़ाहिर है डिपेंड करता है, लेकिन ओवरऑल आप क्या देखते हैं? मैं आपको दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर आप इस बारे में कुछ जानते हैं कि जो सर रेहान अल्लाह वाला हैं उनका जो ये टूर है इसमें कौन-कौन से कंट्रीज शामिल हैं? क्योंकि अभी वो नॉर्वे के बाद स्वीडन आए हैं, स्कैंडिनेविया भी वो विजिट कर रहे हैं। तो क्या उनका बाकी यूरोप की तरफ भी आने का कोई प्रोग्राम है? और तीसरी बात सर ये है कि आप सब मिलेंगे ईद पे, जैसे आप कह रहे हैं ईद के बाद, तो जो है मैं उसमें शामिल नहीं हो सकूँगा। कोई बात तो नहीं, इसका हम लाइव कर लेंगे, हम खाएंगे, आप देख लीजिएगा। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। नहीं इंशाल्लाह सर जब भी पाकिस्तान चक्कर लगा तो इंशाल्लाह ज़रूर जो है मुलाकात आपसे होगी इंशाल्लाह। मैं ज़रूर कराची आऊँगा, मैं आज तक कराची आया नहीं हूँ, तो अब ज़रूर आऊँगा अब आप इंशाल्लाह। मुझे हिम्मत दे तो मैं आपको बुला लूँ। हाँ, आमीन, आमीन, आमीन। अच्छा, तो इसका इंशाल्लाह सर जवाब पाकिस्तान में तो ज़रूर मुलाकात होगी। जी जी पहले सवाल का जवाब देखें। हाँ, मेरे पास पोस्ट, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं इस इदारे का एडमिशन ऑफिसर हूँ, चीफ एडमिशन ऑफिसर हूँ। तो मेरे पास जैसे ये आपका क्वेश्चन है, तो ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर रेहान का ऑब्जेक्टिव है ना, उन्होंने तो बताया हुआ है कि भाई हम चाहते हैं कि आप लोग कम से कम माहाना अपनी आमदनी को 1 लाख रुपए कर लें। देखें, इसका जवाब बेसिकली मैं इस तरह से आंसर करता हूँ कि देखें, हर बंदे का लर्निंग लेवल, कैपेसिटी टू लर्न, ये एबिलिटी टू लर्न डिफरेंट होती है। इस बात से सब एग्री करते हैं, राइट? कोई चीजें जल्दी कवर कर लेता है और किसी को टाइम लगता है सीखने में। अब वो बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, हमारे इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं, हमारे फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, एंड सो ऑन सो फोर्थ। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, हमारे साथ क्राइसिस हैं, वो फैक्टर्स हैं। फिर अदर फैक्टर्स हैं, हमारा लर्निंग लेवल, हमारी एज फैक्टर, एज भी फैक्टर करता है, और बहुत सारे इसके अलावा। मेरे पास कोई ऐसी जादू की चीज नहीं है कि मैं आप लोगों को दूं, आप लोग कमाने लग जाए। अगर होती तो मैं दे देता। हाँ, आप लोग जो चीजें सीख रहे हैं, देखें, फर्स्ट स्टेज ऑलवेज लर्निंग होता है। आप जब तक चीजों को सीखेंगे नहीं तो डेफिनेटली आप अर्निंग के काबिल नहीं होंगे। मोर यू लर्न, मोर यू अर्न। तो आप लोगों को पहले पर्टिकुलर, जैसे हमने डिस्कस किया था कि पर्टिकुलर अभी आप स्किल सीख रहे हैं ना, आप स्किल कोई सीखेंगे, फिर आप डिसाइड ये करेंगे कि आपने किस चीज में जाना है। इसमें आपको 3 महीने भी लग सकते हैं, आपको 4 महीने भी लग सकते हैं, आपको 6 महीने लग सकते हैं, आपको साल भी लग सकते हैं। हाँ, हम कोशिश ये करेंगे, जैसे कि मैं अभी कैनवा सिखाने के बाद आपको फौरन ले आऊंगा सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया पर लेके आने के बाद आप लोगों के अकाउंट्स प्रॉपर बन जाएंगे, आप लोग प्रॉपर अपने पेजेस बना लेंगे। तो वहां पर होगा ये कि आप लोग फेसबुक पर अपनी सर्विसेज ऑफर करें अपनी नीश के अकॉर्डिंगली। सॉरी सर, मैं सिर्फ एक चीज पूछना चाहूंगा कि सोशल मीडिया पे आने का मतलब ये है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग? हाँ, सोशल मीडिया का मतलब है फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, कि सोशल मीडिया पे का प्रॉपरली इफेक्टिवली यूज कैसे करना है इन ऑर्डर टू सेल और परचेज आवर सर्विसेज। यानी कि पर्टिकुलर जो हमने सर्विसेज जो हम सीख रहे हैं, हम ये सर्विस प्रोवाइड करेंगे ना, तो ये सोशल मीडिया के थ्रू लोकल मार्केट, हम इंटरनेशनल मार्केट से पहले देखें,
आप किसी बड़े एरिया में दुकान बाद में खोलते हैं, पहले आप उस दुकान के बारे में एक्सपीरियंस करते हैं, कहीं जॉब करते हैं, कहीं काम करते हैं। तो लेट्स सपोज अगर आपने कहीं एक दुकान खोली है, वो आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, तब आप उसकी ब्रांचेस कर सकते हैं ना। तो आप जब तक लोकल मार्केट में क्लाइंट डील करना नहीं सीखेंगे तो आप फाइवर पे कैसे सीखेंगे। तो मैं आप लोगों को पहले सोशल मीडिया पे लोकल क्लाइंट्स भी होते हैं, इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, मैं आपको वो ज्वाइन करना सिखाऊंगा। रेलिवेंट ग्रुप्स जो कि लेजिटिमेट होते हैं, जो कि ऑथेंटिक ग्रुप्स होते हैं, लीगल ग्रुप्स होते हैं, जहाँ पर आप लीगल वर्क ले सकते हैं, आपको कोई तंग करने वाला नहीं होता प्रॉपर। तो फेक काम देखिए, जब आप काम करना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि लोग तंग करते हैं, क्लाइंट, मतलब बहुत सारी चीजें होंगी जो हम टाइम टाइम सीख रहे होंगे। हम लोकल मार्केटिंग से काम स्टार्ट करेंगे, मैं आपको तरीके का टेक्निक्स बताऊंगा, वो सब चीजें मैं बताऊंगा, आप लोगों ने उनको फॉलो करना। तो इंशाल्लाह आप लोग इस काबिल हो जाएंगे अगर आप लोग उन चीजों को फॉलो करेंगे। अगेन, रिस्क देना अल्लाह पाक के हाथ में है, आप लोगों ने मेहनत करनी, डिसअपॉइंट नहीं होना। देखें, जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां आती हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, तो आप लोग अगर फेड अप हो जाएंगे ना कि सर मुझे तो ऑर्डर नहीं मिल रहा, मुझे प्रॉब्लम आ रही, तो हाँ, मैं जितना आउटपुट इनपुट दे सकता हूँ मैं आप लोगों को दूंगा, आप लोगों को गाइड करूंगा, पर्सनली गाइड करूंगा। मेरे पास कोई प्रोजेक्ट्स अवेलेबल होंगे, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, तो मैं आप लोगों को कनेक्ट करूंगा कि यार ये काम है, ये काम है। तो मैं हर तरह से आपको हेल्प करूंगा। आप लोगों ने मेहनत करनी है, टाइम देना है, इससे आपने नहीं हटना और हिम्मत नहीं हारनी। जिंदगी स्टार्ट की है ना, देखें आप लोग सारे प्रोफेशन, आपको पता है कि आप लोगों ने जिंदगी बनाई है, जो लोग जॉब कर रहे हैं तो टाइम लगा है, जॉब पहले मिलती है 1 साल 2 साल तक, सपोज इंक्रीमेंट लगने में कितना टाइम होता है, प्रमोशन लेने में कितना टाइम होता है। जो पेरेंट्स हैं उनको पता है कि बच्चा पैदा होता है, उसके बाद उसको संभालते, उसकी टेक केयर करते, परवरिश करते, वो चीजें हैं जो झेलनी पड़ती हैं। बच्चे तंग करते हैं, छोटे बच्चे बड़े होते हैं, तो यानी कि बच्चा पैदा होते ही भागना तो शुरू नहीं कर देता, इसी तरह आप लोग कैनवा सीखते ही कमाने नहीं लग जाएंगे ना। तो ये सारी चीजें हैं, कीप इन माइंड ऑल दीज फैक्टर्स, कि आपको टाइम लगेगा, आपने बस हिम्मत नहीं हारनी, चीजों को सीखना है। मैं आपको मल्टीपल स्किल सेट सिखा दूंगा, मैं आपको वो चीजें डिलीवर कर दूंगा जो कि आपको हमारे फिजिकल इंस्टीट्यूट में नहीं सिखाया था, कि ये पर्सनली मैं आपको आउटपुट दे रहा हूँ। तो मैं आप लोगों के साथ सिंसियर हूँ, आप लोगों ने अपने साथ सिंसियर रहना है। अब जब एक कदम उठाए ना, तो उस पर सिंसियरिटी से आपने हिम्मत नहीं हारनी, आपने मेहनत करनी है, आपने एक्सप्लोर करना है, अपनी स्किल्स को अपडेट करना है। मैंने आपको टूल्स डिलीवर कर दिए, चैट जीपीटी है, वहां से पूछे चैट जीपीटी से कैसे मैं अपनी इनकम को 1 लाख तक लेके जा सकता हूँ, वो आपको पूरा रोड मैप बता देगा। ठीक है, तो डन है, कोई सवाल? थैंक यू सर, मेक थैंक सेंस यू। करता है मेरा आंसर? मेक सेंस करता है? एग्री करते हैं मेरे आंसर से? जी बिल्कुल। ओके, तो मैंने आपके सारे आंसर कर दिए, कोई क्वेश्चन आपका कोई मिस तो नहीं कर दिया मैंने? आपने एक सवाल ये किया था, सेकंड क्वेश्चन क्या था आपका? सर सेकंड क्वेश्चन जो था वो सर रेहान अल्लाह वाला की ट्रिप हाँ जो टूर है उसके मुतालिक था। हाँ, बेसिकली सर रेहान के इफ यू कैन आंसर सर। जो भी इवेंट होते हैं वो बेसिकली किसी को भी नहीं पता होता है, क्योंकि वो नहीं शेयर करते। खासतौर पे मुझे नहीं इस बारे में पता, मैं ये कह सकता हूँ, मेरी नॉलेज में नहीं है। ठीक है, महविश आपने कब से रेस किया हुआ? महविश आप जो है जल्दी से क्वेश्चन कर लें। अच्छा, मैं जो है वो 10 बजे क्लास को एंड कर दूंगा। जिसके अगर क्वेश्चन रह जाएंगे, फिर हम वो क्वेश्चन जो है वो ग्रुप में आप लोग शेयर कर दीजिएगा, मैं आंसर कर दूंगा, आप लोग बेफिक्र हो जाइएगा। ठीक है, मैं हर क्वेश्चन का कोशिश करके आंसर कर रहा होता हूँ, ताकि किसी को भी कोई एतराज ना हो। महविश आप पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी। सर मैं कह रही थी कि एज बिगनर ना, बिल्कुल ही बिगनर हूँ मैं, तो जब मैं फुल डे सामने बैठी होती हूँ तो मैं मतलब चीज़ें मेरे सामने आ रही होती है, मुझे पता होता है कि आपने इसका बताया, लेकिन मैं उसको यूज़ नहीं कर पाती। जैसे मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि मैं इसको ऐसे कैसे करूँ, कोई बात नहीं महविश, इसको देखिए वैसे प्रैक्टिस मेक्स एवरीथिंग परफेक्ट। मैं रिकॉर्डिंग तो आपके पास अवेलेबल होती है, रिकॉर्डिंग को जैसे लेट्स सपोज कोई चीज सिखाई है और वो मिस हो रही है, आप रिकॉर्डिंग को देख लें। पर देखिए, प्रैक्टिस कर करके हम चीजों में परफेक्ट बन सकते हैं। हम परफेक्ट तो नहीं है ना, हर चीज तो हमें नहीं आती। लेट्स सपोज आप ये चीजें फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं ना एज ए बिगनर, तो अभी तो आप सीखेंगे, फिर उसको एक्सप्लोर करेंगे, मजीद उसकी प्रैक्टिस करेंगे, यूज करेंगे, तो इट हैपन, नो प्रॉब्लम। ये कोई न्यू चीज नहीं है, इट हैपन, होता है ये। प्रैक्टिस करके आप उस चीज में परफेक्ट हो जाएंगे, डोंट वरी।
इंशाल्लाह। सर मैं ये कह रही थी कि कोई आप कोई ऐसा टास्क हमें दे दें जिसमें हमें हमारे माइंड में हो कि ये भी उसमें यूज करना है, ये भी उसमें यूज करना है। हाँ, मैं इसी आपको माइंड की हूँ, इसलिए मैं मैंने डिस्कस कर रही हूँ कि ऐसे किया था कि जो मैंने सिखाया, आप देखिए मैं पर्टिकुलर या तो फिर पोस्ट शेयर कर दूंगा ग्रुप में कि ये पोस्ट है, आपने ये बनाकर दिखानी है, एक ये ऑप्शन भी है, वो भी मैं शेयर कर दूंगा। पर जैसे मेरा आज जी का असाइनमेंट यही है क्लास का, तो जो मैंने चीजें आपको सिखाई हैं मैं ओपन असाइनमेंट देता हूँ। ओपन का मतलब ये होता है कि हर बंदा फिर अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकता है, ये फायदा होता है ओपन का। आप लोग दोनों काम कर सकते हैं, क्लोज एंड भी कर सकते हैं। मैं आपको एक ब्रोशर भी शेयर कर दूंगा ग्रुप में, आप उस ब्रोशर को देखकर सेम कॉपी, जिसे हम क्लोनिंग कहते हैं, क्लोनिंग क्या होती है, किसी चीज को देखकर क्लोन करना, कॉपी करना, इसे हम क्लोनिंग कहते हैं डिजाइनिंग सेंस में। तो आप क्लोनिंग भी ठीक कर है सकते सर। हैं और उसको रिक्रिएट भी कर सकते हैं। जैसे मैं ब्रोशर शेयर करूंगा तो आप ब्रोशर को रीडिजाइन कर लें डिफरेंट एलिमेंट्स को यूज करके, ये भी गुड आइडिया है। या आप कुछ जी डिजाइन करना चाहें, मैंने आज आप लोगों को इमेजेस के बारे में बताया, बैकग्राउंड के बारे में बताया, एलिमेंट्स के बारे में बताया, फ्री स्टॉक वेबसाइट के बारे में बताया, उन चीजों को यूज करके आप असाइनमेंट मेरा हर क्लास में होगा। आज की क्लास का भी असाइनमेंट यही है कि आप लोगों ने जो आज सीखा है उससे कोई भी डिजाइन क्रिएट करना है, कि हम डिजाइन सीख रहे हैं तो आप लोग डिजाइन बनाएंगे। जी ठीक। साजिम, साजिम आपका क्या सवाल? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे? कैसी क्लास जा रही है आपकी? ऑल डूइंग गुड? सर अल्हम्दुलिल्लाह सर, अभी तक के तो सर सब समझ आ रहा गुड है, गुड। बस आप लोगों को समझ आ रहा है, मेरे लिए यही काफी है। है। सर मेरा क्वेश्चन ये था सर कि आज आपने वो क्लास में टेक्स्ट एनिमेशन समझाई? टेक्स्ट एनिमेशन? नहीं, अभी एनिमेशन नहीं बताई। ओके सर, बस ये पूछना था। नो प्रॉब्लम। जज़ाकल्लाह। बिलाल आप बताइए, बिलाल आपका क्या सवाल है? बिलाल, बिलाल का कोई सवाल नहीं, बिलाल गायब हो गया। उमे जोहेब, उमे जोहेब, अस्सलाम वालेकुम सर। जी मिसेस फरीद बताइए। जी सर, मुझे ये मालूम करना था कि जो आपने वेबसाइट्स बताई हैं, इससे जो हमने चीज़ें सेलेक्ट करनी है उस पर कैनवा पे आना थोड़ा मुझे मुश्किल लग रहा है, वो मुझे समझ नहीं आई, वो जो स्टेप है ना वो समझ नहीं आया। क्या चीज, रिपीट कीजिएगा क्वेश्चन अपना। सर जो आपने वेबसाइट्स बताई ना कि हम जो वेबसाइट्स थी उससे हमें सेलेक्ट करके कलर्स या जो चीज़ें थी वो कैनवा पे हम किस तरह लाएंगे अपनी पोस्ट के ऊपर? मैंने आपसे कहा था कि देखें, अगर लेट सपोज हम कोई कलर का कोड ले रहे हैं तो उस कलर के कोड को वहां से कॉपी करेंगे। अगर मोबाइल पे भी यूज कर रहे हैं तो आप मोबाइल पे, आपको पता है कि जब होल्ड करते हैं माउस, ये मेरा मोबाइल है, इस मोबाइल पे मैं होल्ड, फिंगर को होल्ड करके रखूंगा तो कॉपी हो जाता है ना, ऑप्शन आ जाता है। कॉपी करने के बाद उधर वहां पर जाकर कलर, मैं एक दफा दोबारा रिपीट कर दूं, मोबाइल पे कह रही है लैपटॉप पे कह रही है? लैपटॉप पे। लैपटॉप पे मैं आपको बता देता हूँ, देखिएगा। स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? प्लीज बताइएगा, आप लाइन पे रहिएगा, साथ साथ सुनते रहिएगा। स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? जी मैम, स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? आप प्लीज बताइए, आपके लिए मैं बता रहा हूँ। ओके मिसेस फरीद, बेसिकली देखें, हम यहाँ से जैसे लेट्स सपोज ये कोड है, इस कोड को यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद अपने डिजाइन पे जाएंगे, और डिजाइन पर जाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से, यहाँ पर आप कोड को कॉपी करेंगे। जब कोड को कॉपी करेंगे तो यहाँ से आपने कलर ले लेना है, कलर आ जाएगा। तो ये पैटर्न है सेम जो आप यूज कर सकते हैं, यानी कि कोई भी आप डिजाइन, कोई भी चीज को कलर आपने लेना है, उस कलर के कोड को कॉपी करना है, कॉपी करके आप डिजाइन पे यूज कर सकते हैं। यहाँ पर कॉपी करेंगे, यहाँ पे थोड़ी पेस्ट करेंगे और वो कलर ऑटोमेटिकली आ जाएगा।
इस तरह से वो कलर आ सकते हैं। लेट सपोज कलर वो शेप में चाहिए, अब मेरी बात समझिएगा, एक डिफरेंट चीज बता रहा हूँ। जैसे लेट सपोज शेप है, ये शेप है, ये एक शेप है ना, इसका कलर है। अब मुझे लेट सपोज इसका कलर चेंज करना है ना, मुझे कोई कलर पसंद आता है, फॉर एग्जांपल मुझे कलर पसंद आता है कूलर में, ये येलो कलर पसंद आता है, मैं इसको कॉपी करूंगा, कैनवा पर आऊंगा और मुझे अब लेट्स सपोज बैकग्राउंड में कलर चाहिए, तो मैं बैकग्राउंड पे कलर पेस्ट करूंगा, बैकग्राउंड का कलर चेंज हो जाएगा। और मुझे बैकग्राउंड में नहीं चाहिए, मुझे इसके जिस जिस चीज पे कलर फिल करना है, आप उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा पहले, फिर यहाँ पर आके उस कलर को कॉपी को कोड को पेस्ट करना पड़ेगा और वो कलर अप्लाई करना पड़ेगा। दैट्स इट, इट इज एज सिंपल एज दैट। प्रैक्टिस करेंगी ना तो आपको क्लियर हो जाएगा, अदरवाइज आपके सामने रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगी, रिकॉर्डिंग आप देखेंगी तो आपको बार बार देख के समझ आ जाएगा, डोंट वरी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, जी बोलिए। जी सर, मैंने कल आपको मैसेज किया था ना, मुझे वही पिक्चर जूम करना नहीं आ रहा था। अभी तो मैंने प्रैक्टिस किया तो आ गया, लेकिन अगर मैंने कोई पोस्ट बनाई है लैपटॉप पे तो वो मैं मोबाइल पे पोस्ट कैसे करूंगी, वो मैं अपने मोबाइल पे कैसे लेकर आऊं, ये बताएंगे कुछ थोड़ा सा? बता देता हूँ। अभी तक तो मैंने आपको इसको डाउनलोड करना भी नहीं सिखाया ना। चलें ये देखें, ये आज हमने एक डिजाइन की थी पोस्ट, जुम्मा मुबारक की। अब मैं इसको जरा आप लोगों को जरा सेव करना सिखा रहा हूँ। आप अपने लैपटॉप में शेयर पे जाएंगे, स्क्रीन नजर आ रही सबको? जी, ऊपर सबसे कोने पे। जी जी जी, आपने यहाँ पे शेयर पे जाना है। शेयर पे जाने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर आपका माइक ऑफ कीजिएगा। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है पीएनजी। ये फाइल टाइप्स होती हैं। देखें फाइल टाइप्स क्या होती है, इसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। हर फाइल का डिफरेंट एक टाइप होता है, फॉर्मेट होता है, जैसे फॉर्मेट भी कहते हैं, जेपैग है, पीएनजी है, ये डिफरेंट जो है वो जगह पे यूज हो रहे होते हैं। अभी हम ज्यादातर जो नॉर्मल यूज करते हैं वो जेपैग होता है, ठीक है। बेस्ट फॉर शेयरिंग लिखा भी हुआ है इस पे, बेस्ट फॉर शेयरिंग, बेस्ट फॉर कॉम्प्लेक्स इमेज, बेस्ट फॉर डॉक्यूमेंट्स, बेस्ट फॉर प्रिंटिंग, हर चीज रिटर्न है, लिखी हुई है, आप उसको यूज कर सकते हैं। तो बेस्ट फॉर शेयरिंग जेपैग, आपने सोशल मीडिया पे शेयर करना है, मोबाइल पे शेयर करना है, तो आप जेपैग यूज कर सकते हैं। जेपीजी ये इसका बेसिकली फॉर्मेट है। यहाँ से आप रेजोल्यूशन बढ़ा सकते हैं। लेट सपोज क्वालिटी बढ़ानी है तो आप इसका साइज बढ़ा दें। यहाँ से आप आमतौर पर 2 साइज यूज कर सकते हैं। क्वालिटी 2000 बाय 2000 पिक्सल यूज कर सकते हैं। क्वालिटी मजीद बढ़ानी है, इसे 100 कर दें यहाँ से। ये सारे ऑप्शन प्रो में अवेलेबल हैं, फ्री में अवेलेबल नहीं होते। फ्री में जो है वो क्वालिटी बढ़ाने का ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता, लिमिटेड है, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए आसानी की हुई है। आप लोगों को जो है वो प्रो वर्जन दिया हुआ है ताकि आप लोग अपने बेस्ट रिजल्ट जनरेट कर सकें। आपने यहाँ से सिलेक्ट पेजेस में जाना है कि हमारे पास 2 पेजेस थे ना। अभी मुझे लेट सपोज पेज नंबर 1 डाउनलोड करना है, तो आप पेज पे क्लिक कर लें कौन सा डाउनलोड करना है। पेज 1 डाउनलोड करना है, डन पे क्लिक करेंगे और डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा। अब जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो आपका सवाल ये है कि मुझे मोबाइल पे कैसे लेकर जाना है। तो मोबाइल पर लेके जाने का तरीकेकार होता है, एक तो होता है व्हाट्सअप, दूसरा फेसबुक पर डायरेक्टली शेयर कर लें अपने कंप्यूटर पे, लैपटॉप पर फेसबुक यूज करके। तो अगर लेट्स सपोज आपके लैपटॉप पे व्हाट्सअप खुला हुआ है तो आपने व्हाट्सअप खोलना आता है आप लोगों को, कंप्यूटर पे व्हाट्सअप यूज करना आता है व्हाट्सअप वेब के जरिए। 1 टाइप कीजिए, आप लोगों को व्हाट्सएप वेब यूज करना आता है, ताकि मैं आप लोगों को बताता रहूँ अगर कोई चीज़ आपको नहीं आती। व्हाट्सएप वेब आपको कंप्यूटर पे यूज करना आना चाहिए। जिसके पास लैपटॉप है वो व्हाट्सएप वेब यूज कर सकता है। व्हाट्सएप वेब क्या होता है, आप अपने व्हाट्सएप को स्कैन करके अपने लैपटॉप पे लिंक कर सकते हैं। एक व्हाट्सएप आप 4 जगह यूज कर सकते हैं लिंक करके। मैं आप लोगों को वीडियो शेयर कर दूंगा कि कैसे लिंक करते हैं व्हाट्सएप को। तो व्हाट्सएप वेब के जरिए आप अपने डॉक्यूमेंट को किसी को भी शेयर कर सकते हैं कंप्यूटर लैपटॉप पे अगर आप बना रहे हैं, और मोबाइल पे बना रहे हैं तो वो डायरेक्ट मोबाइल पे ही होगा। अब ये एक पिक्चर होगी जो कि आपकी डाउनलोड हो गई है।
अब ये पिक्चर है, इसकी क्वालिटी देखें, इसको अब मैं जूम कर रहा हूँ आपके सामने, तो ये जूम हो रहा है, पिक्सलेट नहीं हो रही, फट नहीं रही इमेज। तो इसका मतलब ये है कि हमने इसको हाई क्वालिटी में डाउनलोड किया। अब मैं कहीं भी यूज कर सकता हूँ इसको। तो मैंने आप लोगों को एक और चीज ऐड कर दी आपको, कि मैंने आप लोगों को ये बताया कि इमेज को डाउनलोड कैसे करना है, राइट। डाउनलोड करने के लिए आप वहां पे शेयर में जाके वहां से डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? ओके डन। किसी का कोई सवाल रह गया? अब अदरवाइज मैं क्लास को ऑफ कर रहा हूँ। फिर किसी का कोई भी क्वेश्चन रह गया होगा या तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, अदरवाइज फिर हम जो है वो ग्रुप में आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आंसर कर दूंगा फ्री होके। ठीक है, क्लास को मैं एंड कर रहा हूँ, मुझे इजाजत दीजिए। ओके, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।